हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एक बज़ और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम रिव्यू और डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामाज, वीकली पाकिस्तानी ड्रामाज। और मेरे साथ देते हैं हमेशा की तरह मेरे एक फ्रेंड जिनका नाम है एहतशाम रमज़ान, जिनको हम प्यार से कहते हैं मून। जी मून, हाउ आर यू? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। Are you fine? आई एम नॉट फाइन, आई एम फाइन, आई एम मिड इन बिटवीन। रात को लैक ऑफ स्लीप? लैक ऑफ स्लीप नहीं, रात को मुझे बुखार हो गया था। हाँ यस, ठीक है, याद आया। हाँ रात को बुखार हो गया था, फिर मैं एक जगह डिनर पे गया, मैं जर्सी पहन के चला गया, हालांकि इस गर्मियाँ आ गई हैं, प्रॉपर गर्मी आ और गई आप है। जर्सी भी वो वाली जर्सी नहीं, एक पतली जर्सी होती है, आप पहन के गए थे संडी जर्सी। हाँ मोटी वाली, हाँ संडी, हाँ संडी वाली वही। मतलब तो फिर संडे मुझे से संडी, फिर मेरा बुखार जो है ना वो लाइट लाइट सा ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो मैं फिर उठ के इस काबिल हुआ कि मैं टीवी लॉन्च कर सकूं। वैसे तो मैंने कर ही लेना था, ज्यादा मुझे कंसर्न ये था कि शायद मैं ड्रामे ना देख पाऊं, लेकिन फाइनली मैंने देख ही लिए। अभी इधर आके भी हाँ 3 इधर ही आके मैंने देखे 3, बाकी मैं घर से लाइट सा देख के आया था। और हाउ वाज योर वीक? यार मेरा वीक अच्छा था, बहुत हैपनिंग था, बहुत कुछ हुआ इस वीक में इस ना। वीक बहुत कुछ हुआ है। मेरा वीक वाज सो ड्राई आई गेस। नहीं ड्राई, ड्राई कह सकते हैं, हाँ मौसम भी ड्राई है ना। मौसम ड्राई नहीं है, मौसम क्या है? तिंदा है? खुशगवार है, नहीं खुशगवार तो बिल्कुल भी नहीं है, कलरफुल, बाहर आई नहीं। डायरेक्ट शॉट्स पे डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट शॉर्ट्स, मतलब वो स्वेट पैंट्स उतारी हैं और शॉर्ट्स पहन ली है, शॉट्स और उधर स्वेट शर्ट्स उतारी हैं और टी शर्ट्स पहन ली है। T-shirts, हालांकि कोई वो- मिड वे नहीं है कि पहले फुल स्लीव्स वाली आप शर्टें पहने, वो करे वो करे। स्वेट शर्ट्स पहले आप फ्लीस से उतर के शादी वाली पे आए और फिर वो नहीं वो नहीं हुआ, फुल स्लीव्स वाली टी शर्ट्स पे फिर आता अभी था भी मैं। बाय द वे मैं अभी दिखा नहीं सकता, बाय द वे मैंने अभी भी शॉर्ट्स पहने हुए हैं, हाफ स्लीव्स और ना दिखाएं। फिर जब आपने ऐसे करके अपना पजामा दिखा दिया था, अजीब। बस वैसे पीला ही शो ऑफ करने का शौक है। चलो खैर, अच्छा मेरी बात सुनिए, आज क्या क्या रहता है? आज ड्रामे रहते हैं काफी सारे। 13 जी बोलें। यूं ही मुझे प्यार हुआ था, तेरे बिना मैं नहीं, हुक मेरे बन जाओ, तेरे बिन प्यारी मोना, पिंजरा कुछ अनकही, सरेरा, हम दोनों, अगर, एंड मेरी शहजादी। इसमें से जो मैंने नहीं देखे होंगे मैं क्या क्या नहीं देखा हुआ बाय द वे? मैंने हम दोनों नहीं देखा हुआ, और बाकी अगर शहजादी तो मैं ही करता हूँ हमेशा। हाँ मेरी शहजादी, और अगर तो आप ही करते हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। अच्छा इसके बाद हमारा होगा एक ट्रेंड अलर्ट। इस बार तो ट्रेंड अलर्ट पे हम दोनों ने बहुत मेहनत की कुछ है। और इसके अलावा फिर आना है बेस्ट एंड बेस्ट बेस्ट एंड बेस्ट, मतलब हमारे कुछ ऑनरेबल मेंशंस, ठीक है, इनको हम अवार्ड से घोषित करना चाहते हैं, वीकली अवार्ड्स का सिलसिला, और उसके बाद होगा फीडबैक। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं पहले ड्रामा सीरीज की तरफ, जिसका नाम है यूं ही। जी मून, यूं ही क्या बताऊं मैं, फिर लोग बातें करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती वो लोग क्या देख क्या रहे हैं, हम भी वही यूं ही देख रहे या हैं फिर हम जाहिल हैं। मुझे नहीं लगता, फिर लोग नहीं लोग भी नहीं है, मुझे लगता है हमारा प्रोस्पेक्टिव डिफरेंट है शायद। ठीक है, अच्छा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था सर। देखो आपने वो ड्रामा देखा है, वो जो छम्मी वाला ड्रामा, क्या नाम है उसका? मुझे ना वो वाली वाइब आ रही है। नहीं जो पिट गया था, छम्मी वाला ड्रामा। आंगन यार, वो वाली वाइब आ रही है, लेकिन दैट वाज बेस्ड ऑन लाइक 1980s 97, मतलब नहीं पार्टीशन, प्री पार्टीशन एंड पोस्ट पार्टीशन, थोड़ा सा ये वही लग रहा है। इसकी ट्रीटमेंट उस तरह की है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इसकी ट्रीटमेंट उस तरह की, जैसे इकबाल आंटी है, उसके बाल उस तरह से सफ़ेद किए हुए, लगता है कि उस ज़माने की है। जैसे रज़िया आंटी है, रज़िया आंटी लग रहा है कि उस ज़माने की है। दाऊद है, उसी ज़माने का लगता है। फिट नहीं बैठ रही चीजें, मुझे लग रहा है तो वो नया जमाना मेंशन कर चुके हैं, टिकटॉक को भी डिस्कस कर चुके हैं, इंस्टाग्राम को भी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब अब आजकल जिसको लाइक्स मिलते हैं। आईफोन 13-14 पकड़ा हुआ है उसने, किम ने। हाँ लेकिन द थिंग इसकी चीजें, वो रवायात जो हैं वो काफी कुछ ज्यादा ही फरसूदा हैं, फरसूदा हैं इन सेंस के कुछ ज्यादा ही फरसूदा हैं, मतलब लाइक मैंने तो नहीं देखे आज पर आसपास इस तरह का। या फिर दिखाते किसी गांव में रहते हैं, ये शहर में नहीं रहते। गांव वाले भी आजकल अपडेटेड हो गए हैं, उनके पास भी फोन होते हैं, उनको भी टिकटॉक यूज करने आते हैं, बल्कि उनको अवेयर है, वो वेल अवेयर हैं चीजों से ज्यादा। अच्छा बाय द वे मैंने एक चीज रियलाइज किया, गांव वाले जो होते हैं उनके पास एक अलग ही इन्फॉर्मेशन होती है ना, अलग चीजों की। हमने सुना है ये होने वाला है, और कभी कभी उनके सुने हुए ठीक भी हो जाते हैं, ठीक होते हैं, वैसे नॉर्मली गलत ही होते हैं, गलत उलाम। अच्छा खैर, कम टू द ड्रामा, बैक टू द ड्रामा। यस इट इज वेरी बोरिंग एंड ठंडा एंड प्रॉब्लम इज कि अभी तक करेक्टर समझ नहीं आ रहे, और जिस तरह से किम का करेक्टर लिखा गया है, सबसे ज्यादा मिसफिट करेक्टर ही किम का है। वो अभी तक टेररिस्ट करके बात करिए, इट्स नॉट फनी,
इट्स नॉट फनी, इट्स वेरी सीरियस इट्स समथिंग जो मुझे किसी के साथ, अपने दोस्त के साथ मजाक करते हुए भी मैं अगर टेररिस्ट, तो आप कर तो देंगे, थोड़ी सी देर हंस भी लेंगे, थोड़ी देर बाद सोचेंगे जरूर यार ये थोड़ा एक ऐसा बिलो द बेल्ट है और एक ऐसी चीज है जिसको चेंज करने की जरूरत है ना, मतलब लाइक आप उसको शुरू ही, मतलब क्या आप देखिए अरसलान, वी आर फ्रेंड्स, ठीक है, हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, वो बात हम दोनों में रह जाती है। दिस इज नेशनल टेलीविजन यार, लाखों लोग इस चीज को देख रहे हैं, उनके सामने बार बार ये बता रहे हैं कि जो लड़का शलवार कमीज पहनता है, जो लड़का नमाजें पढ़ता है, वो टेररिस्ट है। और कंसीडरिंग द फैक्ट दैट अभी रिसेंटली भी जो हुआ, जावेद अख्तर वाला सीन भी हुआ, सो आप उसके ऊपर स्टैंप ठप्पा लगा रहे हो कि जो लड़का नमाजें पढ़ता है, जो लड़का शलवार कमीज पहनता है, whatever the reason is, जो मर्जी जिस, चाहे उसकी अमेरिका में पली बड़ी की परसेप्शन ये है, insensitivity of director and writer, but I think like, but I think इस टीम की है, पूरी टीम की है, insensitivity है। और चलो एक दफा कह दिया उसने, हाँ that's it, मतलब एयरपोर्ट पे कह दिया, उसके बाद उसके चेंज हो गई, उसके घर आ गई, अब वो फन लगा रही है उसका जेजा लगा रही है टेररिस्ट कह के। एंड सेकेंडली एक और जो चीज मुझे उसमें इरिटेट करी थी, जो उसका किम का ओवरऑल बिहेवियर है, मतलब आप इधर किसी के घर एज मेहमान आए हुए हैं, और इसके अलावा वो अभी तक ये भी सर्टन नहीं है, वो जो 2 हफ्ते के लिए आए हुए हैं, दीपक परमानी, बाय द वे दीपक परमानी वाज गुड इन दिस एपिसोड, वो अच्छा कर रहा है, उससे पहले नहीं था, सॉरी टू से, बट लेकिन उनको अपनी ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर नहीं है, वो यूं ही ड्रामा बना दिया है, तो वो यूं ही है ना, सब कुछ यूं ही हो रहा है, वो जैसे वो कहती है एक कैरेक्टर के यूं ही आ गई है, यूं ही आ गई है, वो वाकई यूं ही आ गया है। और इसके अलावा मुझे उनकी जो बुढ़ापा है वो भी नहीं समझ आ रहा ना, वो जो दूसरी इकबाल आंटी हैं, वो जब कह रहे थे, जो 25 साल पहले जब वो गए, तो कितने साल की होगी, 12-13 साल की थी, वो जैसे कहता है कि मैंने तुम्हें पिछले एपिसोड में, मैंने सोचा कि इसकी तलाक फिर कब हुई, या इसकी शादी 13 साल में हो गई, तो वो उनको खुद भी टाइमलाइंस का नहीं ना पता, टाइमलाइंस बहुत ब्लर्ड हैं आई थिंक। एंड इसके अलावा और ज़माना भी वही दिखाया गया कि जब खतूत का दौर था, मोबाइल फोन्स का नहीं था, हाँ, और बिलाल की एक्टिंग को बहुत वन टोन है, कोई इमोशन नहीं है, कोई वो नहीं, वही कुछ है ना। एंड इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है माया की, मैं क्या ही तारीफ करूं, आई डोंट नो, आई फील लाइक शी इज, अब मैं कहना चाहता हूं कि वो ओवररेटेड है, शी इज ओवररेटेड नाउ आई थिंक। मुझे ऐसा लगता है कि जब इनका अच्छा दौर चल रहा था मन्नू वाला, आपको उस वक्त अपने क्राफ्ट पे वर्क करने की जरूरत थी, वो कहीं ना कहीं स्टक हो गया है। उसके बाद अब उन्होंने कुछ फिल्में की, और फिर वो फिल्मी ड्रामे कुछ मिक्स हो गया, खिचड़ी सी क्योंकि फिल्म का जो हमारा एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड होता है, मैंने हमेशा बोला है, वो हमेशा राउड होता है, ड्रामे में यू हैव टू बी सटल, बट द प्रॉब्लम इज वो जो एक इंसान इस चीज का बैलेंस कर लेता है ना, इन दोनों एक्टिंग्स का, फिर वो फिल्में भी करे, फिर वो ड्रामे भी करे, तो उनके बारे में हमें कभी फील ही नहीं होता कि ड्रामे के एक्टर फिल्मों पे क्यों आ गए, या फिल्मों के एक्टर ड्रामों में क्यों आ गए। लेकिन यहाँ पे जो है ना, वो फिल्मों में उनका एक्सप्रेशन कोई, मैं तो नहीं कहूँगा, आई एम सॉरी, आप जो मर्जी कह लें, मेरी पर्सनल राय है, टीफा एंड ट्रबल और दूसरी कौन सी थी, परे हट लव में भी शी वाज वेरी एवरेज। मैंने आपको बताया था ना, परे हट लव का एक सीन मेरे उसी दोस्त ने, जो हमारा दोस्त है कोक वाला, अब्दुल्ला, कोक वाला नहीं, परे हट लव ही थी ना, जिसमें वो उसका बाप मर जाता है, तो वो उसकी रोती हैं वो जी, होए 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 माया ने अंत कर दी जी, माया ने ये कर दिया, माया ने झंडे गाड़ दिए। मैंने कहा ये क्या है, ठीक है कोई और एक्ट्रेस भी कर सकती थी, या आप देखो अच्छी एक्टिंग का आसान लेवल ये होता है कि कोई बंदा एक काम कर रहा है ना, तो आप उसके जगह किसी दूसरे को इमेजिन नहीं कर सकते ना। हाँ, वन थिंग आई वांट टू से अबाउट माया अली, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल माशाल्लाह एक्ट्रेस इन आवर कंट्री। मैंने जब इन्हें देखा था रियल में ज्यादा प्यारी, मैंने आज तक रियल में इससे ज्यादा खूबसूरत खातून माहिरा खान को भी नहीं देखा। माहिरा खान भी इतनी प्यारी नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। मैंने रियल में जब माया अली को देखा था, पता नहीं कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं, कोई कंपैरिजन मैं नहीं कर रहा माहिरा का, मैं वैसे बता रहा हूँ कि मुझे वो बहुत अट्रैक्टिव लगी थी, और मैं जब उनको देखा तो मैं बस देखता ही रह गया, मैंने कहा ये है कोई चीज, बट वो चीज जो है वो टीवी पे नहीं आ रही, टीवी पे नहीं आ रही। जितनी खूबसूरत माया रियल में है उतनी खूबसूरत टीवी में नहीं आ रही। एंड सेकेंडली बिलाल का भी वही सीन है, जो एक उनका एक ही यूएसबी है, उनको खूबसूरत दिखाएं, उसको रोमांटिक हीरो दिखाएं। आई नो ही इज ग्रम्पी, ही इज वेरी क्या कहेंगे उसे, क्या मतलब उसका करेक्टर इस तरह से है, इरिटेटेड सा, हालांकि नहीं है नहीं है, वो इरिटेटेड
उसके साथ है, टुवर्ड्स किम है, टुवर्ड्स किम है, लेकिन वो इरिटेशन उसके थ्रू आउट नजर आती है। मतलब अगर आप इतने हम्बल और एम्पैथाइज वाले हो तो आप नाना के साथ दादा के साथ बैठे हो तो फिर वो उसमें आपकी वो अच्छाई झलकनी चाहिए। वहां पे भी एक अजीबो गरीब सा ही कैरेक्टर लगता है, ऐसा लगता नहीं है कि इन दोनों की आपस में कोई केमिस्ट्री है दादा और पोते की, जितना दादे की तरफ से प्यार आता है। हाँ ठीक है, इसके अलावा आप जरा साइड एक्ट्रेसेस पे आ जाएं, एक्टर एक्ट्रेसेस पे। यार मुझे नहीं समझ आती रुस्लान, शायद इसी वजह से मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा इस ड्रामे में ना अननोन फेसेस बहुत ज्यादा है। अननोन फेसेस के अलावा अननोन और वो इतने कन्विंसिंग नहीं है। कन्विंसिंग के अलावा वो कैरेक्टर अप्रोप्रिएट भी नहीं है। आई फील लाइक कि मिसकास्टिंग है इस ड्रामे में। राइटिंग ठीक होगी, अभी तक हमें उस तरह से नहीं लग रही, जस्ट बिकॉज ऑफ मिसकास्टिंग। क्योंकि हम किसी भी किरदार, मैं अगर आंखें बंद करके किसी किरदार के वो सुनो ना डायलॉग्स, तो मुझे समझ आती है अच्छा यार ये डायलॉग मैं अगर अपने दिमाग में कंस्ट्रक्ट करूँ तो वो ये ऐसे होगा। वो ठीक है, जिसे मैं एग्जाम्पल इधर देना चाहूंगा, वो जो लड़का है खाकान शाहनवाज, उसका कैरेक्टर इज वेरी नाइस। वो बड़े अगर उसके डायलॉग इंडिविजुअली आंखें बंद करके सुनो तो वो लगता है कि ये एक कैरेक्टर इस तरह से लिखा गया है, रेलेवेंट है। बट द प्रॉब्लम इज उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी शक्ल, वो उसकी शक्ल और कैरेक्टर मैच नहीं हो रहा, नहीं कर रहा। ठीक है, आप उस्मा बेग को ले लें। सो कोई दरमियाना कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुई डायरेक्टर राइटर की। आई फील लाइक ये मुझे एक वीकनेस नजर आ रही है। दोनों डिपार्टमेंट अपने अपने उसमें ठीक हैं। वी आर नॉट टारगेटिंग एक्टर्स, वी आर टारगेटिंग मेकर्स। ठीक है, मुझे बाकी सब ठीक लग रहा है, बस ये एक थोड़ा मुझे एक लगता है गैप है। हाँ, ऊपर से यार देखो अब वो किम को क्या पहन के आ रही, जो कह रहे कि वो इस तरह के कपड़े क्या शॉर्ट मिनी स्कर्ट्स पहन के आ गई है। पैंट शर्ट्स तो लाहौर में लड़कियां नॉर्मली पहनती हैं, कराची में भी पहनती हैं, तो इतनी कोई गंदे कपड़े नहीं वो पहन के आ रही। ऊपर से उसने कोट भी पहना हुआ है, सर पे दुपट्टा नहीं लपेटा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको बात। बट आई थिंक फिर जो उनकी फैमिली वाले हैं वो क्या कुएं के मेंढक थोड़ी हैं। वही ना, आप वो उनकी बेटी रेगुलरली रिसाले पढ़ती है, रिसाले आए हैं उसके घर में, बताता है जाओ मेरा रिसाला लेके आओ। क्या आप बदलते दौर के हिसाब से आपको ये चीजें नहीं नजर आ रही? 1 सेकंड उसके पास एक छुपा हुआ फोन भी है, ठीक है, वो बताया है ना, इस एस्टैब्लिश में उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। सो इतनी सारी चीजों के बाद आप किस तरह से कह सकते हैं वो क्या पहन के आ गई? वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो कुएं के मेंढक नहीं होने चाहिए, एक्सपोजर होना चाहिए उस फैमिली का। बेटा डॉक्टर है यार दाऊद, यूनिवर्सिटी जाता है, एग्जैक्टली। इनको इतना तो पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में लड़कियां किस तरह कपड़े पहनती है, छोड़ो बस। तो अगर वो टेररिस्ट या इस तरह से कर रही है तो इट मींस उसका घर एक्सट्रीमिज्म का शिकार है। सो वो चीजें मुझे खल रही हैं। ठीक है, आपको पसंद आ रहा है, इट्स एन एवरेज ड्रामा। आई एम सॉरी आपको पसंद आ रहा है तो आप बताएं कि आपको क्यों पसंद आ रहा है, रीजन बताएं। क्या उसमें एक यूनिक चीज है? या तो एक्टिंग बहुत अच्छी है, या कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, कनेक्टिविटी आपकी, या स्टोरी बहुत अच्छी है, कुछ भी। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी मिडिल क्लास फैमिली भी करंटली उस ड्रामा से रिलेट कर पा रही है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? बिल्कुल भी नहीं, मिडिल क्लास फैमिली तो तेरे बिन से रिलेट कर पा रही है। नहीं, ये तुम गलत बात कर रहे हैं। Actually, the biggest market of our drama is middle class family. So मैं उस पर्सपेक्टिव से भी कह रहा हूँ, वो नहीं देख रहे, ठीक है, वो भी नहीं देख रहे, उनके लिए ये एक्साइटमेंट नहीं है। मेरे जितने जानने वाले कोई भी नहीं देख रहा। एग्जैक्टली। मेरा एक छोटा सा पॉइंट यूं ही में ये रह गया है कि हीरो हीरोइन को जो म्यूजिक दिया गया है, बैकग्राउंड म्यूजिक, उनके किरदारों में चलने वाला म्यूजिक, जी, वो कोई नया ही बना लेते। चोरी किया गया है, चोरी किया गया है, और वो भी चोरी चुपके फिल्म से चोरी किया गया है। चरबा है। अच्छा, क्या ख्याल है आपने? ये मैंने सुना था, मुझे वो अजीब सा जो एग्री, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट चेंज किए लेकिन टोन वही है। मुझे मालूम हुआ कि मेरे रिश्ते की बात आपके फैमिली में चल रही है तो मैं तो बहुत डर गई थी। क्यों? एग्री करते हैं ना आप? सो बस वही मेरी एक चीज थी कि वो कैरेक्टर्स के लिए, मतलब एहतशामुद्दीन, हम टीवी का किसना क्या ना, उन्होंने कुछ न कहीं बड़ा अच्छा काम, बिलाल, चलें माया कितने रह गई, सरबत कौन है? राइटर। अच्छा, नहीं, प्रॉब्लम इज कि नहीं भी आप कोई फिर लाए ना, कोई नई चीज लाए, नए आए हैं, डिफरेंट आए हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक तक तो आप चेंज कर नहीं सके। ये नहीं, कुछ भी नहीं है, बस बातें ही हैं, बातें ही हैं। ठीक है, ठीक है। मूविंग ऑन टू मुझे प्यार हुआ था। मूविंग ऑन टू मुझे प्यार हुआ था। ओके जी, दिस वीक That's why I hate drama reviews. मजा आ गया। That's why I hate drama reviews के आप पिछले वीक कुछ होंगे, इस वीक कुछ ओपिनियन होंगे, बदल जाती है। Xavier was so good in this episode. I'm genuinely impressed कुछ सीन्स में, स्पेशली वो जो लड़की उसके साथ आती है और उसको कमरे से बाहर निकालता है, निकलता आउट।
हाँ दैट वाज सो गुड। फाहा, फाहा नाम देखो ना कैसे कैसे रखते हैं, फाहा। हाँ हाँ। मुझे लग रहा है कोई वो फा फ्रेश नहीं जो वो बॉडी स्प्रे आता था, वो है। एंड इसके अलावा माय फेवरेट सीन ऑफ दिस वीक, वो उधर जाएंगे ना, अच्छा नहीं सॉरी, इधर बता दे मैं। हानिया वाज सो गुड एंड आजकल तो मैं खैर पता नहीं मुझे हानिया पसंद आने लग गई है। हानिया बहुत अच्छा कर रही हैं। मतलब मुझे मेरे हमसफर में पसंद नहीं आई, मुझे भी नहीं, मुझे इस ड्रामे में पसंद। मुझे संगे माँ में पसंद नहीं आई थी उस तरह से। हाँ हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जादू किया है कोई, यहाँ पे कोई मेहनत और उनकी वो नजर आती है थोड़ी थोड़ी। या फिर डायरेक्टर ने बड़ा अच्छा काम निकलवाया है। उधर कासिम अली मुरीद थे ना, हाँ हाँ हाँ, तो उन्होंने कहा ना आप ही कर ले जो करना है, हानिया कर ले। एक सबसे बड़ा जो मेरा गिला है इस ड्रामे से, इट्स वेरी स्लो, इट्स वेरी स्लो, कुछ भी नहीं हो रहा पिछले 3 अप्रोच इज वेरी स्लो। नहीं हुआ बहुत कुछ है, उनके घर वालों को पता लग गया, सब कुछ हो गया। अच्छा अब शहूद अलवी मुझे लग रहा था अभी मर जाएंगे, अब वो मर जाते हैं ना, वो नहीं मरते, बल्कि वो बड़ा ढीठ है। कैसी तेरी खुदगर्जी में भी वो हर दूसरे दिन दौरा डाल के बैठ जाता था, बच जाता था, एंड पे जाके मरा था। इधर भी देखते हैं क्या उस बीमारी उसको बहुत बड़ी है, उसके पता नहीं कौन से टेस्ट करवाए हैं उसने जिसकी रिपोर्ट ही नहीं आ रही। मतलब जहाँ रिएक्शन उसका थोड़ा कंपोज होना चाहिए वहां वो मरने वाले हो जाते हैं, जहाँ मरने वाला होना चाहिए, जहाँ मरने वाला बनता था कि तुम्हारी बेटी का इश्क था उसके साथ, मतलब फॉर एग्जांपल जिस तरह से उन्होंने उसको थक गया ना बेचारा, गैरतमंद बनाया हो ना, थक गया है गमों से, हाँ थक गया जिंदगी से, might be अच्छा हाँ यार मुझे समझ नहीं आती है कि जो कजन नहीं फाहा बाजी आई हैं, हाँ। फाहा बाजी को नहीं पता था कि अरीब की शादी बारात वाले दिन इसका बाप मरा है। उसने एक्टिंग उनको ये शो करवाया कि उसने बताया ही नहीं उसको। एंजलीना वो नूडल्स वाले बालों वाली आंटी बता रही हैं कि जी इसका तो किसी लड़की के साथ चक्कर था और उसने फंसाया हुआ था और ये क्या राइटिंग। वो छुप के शादी कर रहे थे, बता भी नहीं रहे थे, उनकी फैमिली से कुछ 5-6 लोग सकी कजन है वो, अब बताया होगा ना, वो तो एकदम उन्होंने न्यूज़ फ्लैश करना था। अच्छा यार मुझे ये चीज़ अब बड़ी बुरी लगने लग गई है। अगला जो है ना वो ट्रेंड अलर्ट यही रखना है आपने अरसलान। अच्छा ठीक है। कि जो एक लड़की लड़के के पीछे बिछ जाती है, उसकी आगे वो कहती है कि मैं हमारा कारपेट बन गई हूँ, मेरे ऊपर से गुजर जाओ बस। खराब क्यों कर रहे हैं आप हमारा। हाँ नहीं मैं इस बात पे डिस्कस करना चाहता हूँ यार, हर ड्रामे में ये चीज़ आ रही है कि लड़की कहती है कि मैंने तो लड़के के आगे बिछ जाना है, मैं कारपेट बन जाऊंगा, ये मेरे ऊपर से गुजर जाए। तो यही तो था। हाँ। तो बट मतलब आज हम वही करने वाले थे, लेकिन चलो आपने एक और पर्सपेक्टिव बताया मतलब उस तरफ से, वो दूसरा तरीका वो दूसरा तरीका है, लेकिन पर्सपेक्टिव यही है। हाँ। लेकिन कुछ चीजें क्वेश्चनेबल हैं जिनमें से ये की अब वो कहती है कि वो नूडल्स बालों वाली आंटी इसको कहती है कि तुमने इसको अपनी तरफ माइल करना है। व्हाट द हेल, ये किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रही हो? माइल करना मींस सेक्सुअली होता है, ठीक है। क्या करवाना चाह रही है नूडल्स बालों वाली आंटी? मुझे समझ नहीं आ रही कि अच्छा मुझे जो क्या नाम है, फाहा के कोई इतने स्ट्रॉन्ग इमोशन टुवर्ड्स अरीब नहीं है। सो उसको मतलब क्यों उसको बस धक्का दे रही है ना कि उसको माइल करो। सेकेंडली कोई फाइनेंशियल वो भी उतने स्ट्रांग होंगे जितने वो हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, फाहा की मोटिवेशन फैक्टर्स नहीं समझ आ रही। अच्छा वैसे मैं ये चाहता था कि अगर फाहा कोई लड़की लेनी है जो वरीब के आगे बिछ जाएगी तो कोई नॉन फेस लेते, फिर ज्यादा मेरे ख्याल में कनेक्टिविटी आती। हाँ चाहे उसके थोड़े से सीन्स होते हैं, नए चेहरों की मुझे समझ नहीं आती। खैर नीलो ने बता दिया सब कुछ। मुझे ना हर दफा जब ये सीन कोई आता था ना इस तरह का, जब साद के अंदर को घुटन आती थी और फैमिली की तरफ से कोई बात आती थी, मैं कहता था नीलो कह दे। इस दफा नीलो ने कह दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई। नीलो इज डूइंग गुड। हाँ नीलो अच्छा कर रही है, अच्छी बहन का किरदार है। बाकी वो देखा आपने मुझे कपड़े शपड़े लेके जो मलामत हुई एक रिश्तेदारों से कि भाई ये क्या था, उसके बारे में क्या कहेंगे? यार वो मैंने लिखा हुआ है, अच्छा मैंने गंदी गाली लिखी हुई है। अच्छा क्या लिखा हुआ है? मैंने लिखा कि रिश्तेदार बारात आने का, यार क्यों आप वो करते हो ना, मतलब इस तरह के क्यों दिखाते हो आप? रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं सारे। तो ऐसे वो ही आगे खड़ी हुई कहते इसको तो अभी तक दुख नहीं खत्म हुआ, इसको तो ये नहीं हुआ, ये तो लग रहा है कि शादी की दुल्हन नहीं है, इसको तो किसी सोग पे आई है। ऐसे इतना ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए, अगर होता भी है तो नहीं दिखाना चाहिए। आई थिंक मोस्ट इनसेंसिटिव creatures in this world are रिश्तेदार। हाँ शायद they don't care about anyone's emotion। उनको सिर्फ अपने चस्के की पड़ी होती है, तो आई थिंक वो बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन थी। बट आई फील लाइक शायद
अच्छा मुझे ये बातें बड़ी अच्छी लगी, ये राइटर्स को मैं थम्स अप कहना चाहूंगा जो शोहद अलवी ने बातें अपनी बीवी को बताई। सतही सलमा को। सोच। हाँ, उसने कहा कि तुम ये कह रही हो कि हमारी माहिर वहाँ पे जाके खुश रहती है अमीर लोगों में, क्लास का फर्क इतना है कि वो अपने कम्प्लेक्सेस में दब के मर जाती, वो कहीं पे भी अपनी बात ना डिलीवर कर पाती और वो अपने लिए तन के ना खड़ी हो पाती, जो कि सच है, जो कि साथ के घर में वो कर सकती है और कर भी रही भी है, कर रही भी है। ठीक है, तो वो वहाँ पे अरीब के घर में नहीं कर सकती। तो ये मुझे शोध का पॉइंट अच्छा लगा। और सिद्रा सहर इमरान बहुत अच्छा कर रही हैं, वो कौन है? राइटर। अच्छा, मूविंग ऑन टू चले तेरे बिना मैं नहीं। हाँ, ये हो गए सारे पॉइंट्स हो गए आपके। चलें जी, मूविंग ऑन टू तेरे बिना मैं नहीं। हाँ जी मून, शादी हो गई फिर। मैं क्या मुर्तज़ा कहूँ की इस और उसकी। एपिसोड के बारे में। मैंने ये एपिसोड देखा और आपने मेरे लाइव एक्सप्रेशन देखे। क्यों? ब्यूटीफुल। एक्चुअली द थिंग इज के आई कैन रिलेट टू दैट कैरेक्टर नूरुलैन। इट्स सो नेचुरल, लगने में वो फिल्मी लग रहा है। ब्रिलियंटली रिटन एंड ब्रिलियंटली Executed, हाँ, परफॉर्म्ड बाय, मतलब मैं कहता हूँ सोनिया बेस्ट एक्टिंग। बेस्ट। मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग सोनिया की नहीं देखी। मैंने आज से पहले नहीं देखी। मुझे हमेशा उनकी एक्टिंग में एक सर्टेन लेवल हाई लगता था। मुझे लगता था कि उनको वन टोन ऊपर जाती हैं वो, एक टोन ऊपर जाती हैं ओवर एक्टिंग में, मतलब हाँ मतलब अंडर परफॉर्म नहीं होता, ओवर परफॉर्म्ड होता है। इस दफा एक वो सटलिटी जो मुझे चाहिए सोनिया से, और वो देखने के बाद आई फील लाइक कि सोनिया कैन डू एनीथिंग। या शी कैन। यस, एंड स्पेशली वांट टू मेंशन एक सीन, तो दो सीन है। हाँ, एक तो डायरेक्टर की खूबसूरती है, दैट आईने वाला सीन, वो जो फ्लैशबैक पूरी लाइट यस स्टॉप होता है। ओह माय गॉड। और पीछे भाभी खड़ी होती है, और वो भाभी भी यकदम आती है, ठीक है। दैट वाज बड़ा प्यारा scene। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। सेकंड सीन वाज वो जो पूरी रात गुजारनी होती है, जो क्या कर रही होती है, क्या कर रही होती है, रो रही होती है। और उसके बाद थर्ड सीन जो मेरा फेवरेट है, जब वो उसको कॉल आती है और वो हंसते हंसते नीचे बैठती है, ठीक है। एक्टिंग ब्रिलियंस, डायरेक्शन ब्रिलियंस, क्या बोलेंगे। अभी तक राइटिंग भी ब्रिलियंट, ब्रिलियंस जो थी राइटिंग की, एक्टिंग की, डायरेक्शन की, वो मुझे नजर आई इस दफा। एंड एक छोटी सी प्रॉब्लम ये थी कि रात का सीन दिखा रहे थे तो पीछे दिन नहीं होना चाहिए था। चलो वो सोनिया वाला जो सीन था, चलो इतनी क्रिएटिव लिबर्टी दे देते, इतना अच्छा कर रहे हैं। हाँ इतना अच्छा कर रही है टीम, बहुत अच्छा कर रही है यार। बाकी शादी पे अम्मी ने तो कुछ ज्यादा ही चमचम कपड़े पहन लिए, बेटी बेचारी को जोड़ा ही नहीं दिया। ये देखो लिखा हुआ है, ताहरा आपी ने इतनी फीकी ड्रेसिंग क्यों की? फीकी तो नहीं थी डार्क ही, लेकिन थी सादी। कुछ भी नहीं था यार उस सब्ज ड्रेस में। अम्मी भी बेवा सगे है, भाई की बेटा शादी। सेकंड, अम्मी भी बेवा है, बेटी भी बेवा है, तो अम्मी पहन सकती है, बेटी नहीं पहन सकती। और क्यों नहीं पहन सकती भाई? ताहिरा को पहनाने चाहिए थे यार, सगे भाई की शादी है। हाँ। सगे भाई की शादी पे बेवाएं भी पहन लेती है, तलाकशुदा भी पहन लेती है अच्छे कपड़े। और इकलौता भाई। हाँ, लेकिन नहीं। और बंदे को मरे हुए भी काफी टाइम हो गया, ये नहीं कि रिसेंटली मरा है। इद्दत शिद्दत भी खत्म हो गया है। एक चीज और, पॉजिटिव करेक्टर तो है उसकी बहन ताहिरा का, हाँ। बट अगर इस तरह के करेक्टर रियल लाइफ में मेरी जिंदगी में आ जाए ना, तो मेरे से अच्छी चपेड़ें खाएं। आई डोंट थिंक सो इट्स पॉजिटिव, इट्स अ ह्यूमन एलिमेंट। मुझे लगता है वो लगाई बुझाई भी करती है, वो सारा कुछ करती है, सब कुछ करती है, लेकिन पीछे बीजीएम जो है ना वो चल रहा होता है पॉजिटिव वाला। ठीक है, इस तरह का किरदार, मैं कहाँ बैठूं आके, तुम कौन हो भाई अम्मी, आके एडवाइस देने लग गई हो ना, तुम मेरी कुछ लगती हो, वो करो ये करो। नो सॉरी, आप होंगी बेवा कैरेक्टर। आपकी हमदर्दी दिल से है, बट नहीं, आई एम सॉरी, आप बहुत बुरी बंदी हैं इन रियल लाइफ। अगर इस तरह के कैरेक्टर रियल लाइफ में, यस, तो वो चीज, वो जो हम अक्सर जो लोग कहते हैं ना कि जो मीठी छुरी होती है, शी इज अ मीठी छुरी। Yes. अच्छा, ऊपर से देखो ना, सफिया आंटी जो है, वो मशवरा दे रही है उसके बाप को कि जी इसकी शादी करवा दें आप भी जल्दी से जल्दी। भाई नूरुल्लाह ने जल्दी शादी करनी, तेरे पुत्र ना कर लेंदी जी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्यार कर दी। मतलब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। उसने 3 दफा इस एपिसोड में जिक्र किया कि नूर की शादी, तू मां लगनी है नूर दी, बस कर दो अब। तुम ही कर लेती है कि नूर की शादी। वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर नूर ने शादी करनी हो तो तेरे बेटे से ना कर लेती। अच्छा, एक एंगल जो मैं इस वक्त सोच रहा था वो ये था कि दो चीजें मैं बात करूंगा। एक ये कि चलो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दिखा दिया है कोई, अब इसी राइटर को मैं कहूंगा और इसी डायरेक्टर को कहूंगा, एक ड्रामा जरूर बनाएं जिसमें इंडिपेंडेंट एक कैरेक्टर की खूबसूरत जर्नी हो। इस तरह के इंडिपेंडेंट कैरेक्टर होते हैं, यस, शी इज इंडिपेंडेंट पर्सन। बाज औकात उस इंडिपेंडेंस के नशे में लिए हुए जो डिसीजंस होते हैं ना,
को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं होती। वो उसके चेहरे पे नजर This आ is so रही है। human यार। This is so human कि वो उसे- डेली एक फैसला करती है कि मैं जिंदगी में यहाँ जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, अगले मोमेंट वो ठुस हो जाता है। दिस इज ह्यूमन थिंग। मतलब उसके अंदर अब वो फैसला एक्सेप्ट करने की हाँ, ताकत उसके नहीं अंदर है। हलचल मच रही है मच रही यार, है, उसके ठीक अंदर है? तूफान है। पावर नहीं थी उसको हाँ, एक हाँ, डिसीजन decision लेने लेने की। लेकिन ठीक ले है, तो that's बैठी good, है। ले बैठी है, लेकिन वो उसकी अब बर्दाश्त स्ट्रगल नहीं हो दिखा रहा। रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं ये चाहूंगा कि इससे ये ट्रेंड फिल्मों से हम फिल्मों ड्रामा से सीखते हाँ, हैं। बिल्कुल। इससे ये एक चीज जरूर बैठेगी कि जो लड़कियां इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं वो ना ले, तो वो उनके देखें, उनके लिए ये वाली उसके मिसाल साथ, बन हाँ, जाएगी। ये हो जाएगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इस डायरेक्टर और राइटर की एक जिम्मेदारी जरूर ये बनती है इन फ्यूचर इन लाइफ कि एक इंडिपेंडेंट कैरेक्टर जरूर ऐसा दिखाएं जिसकी फिर आगे अच्छी जर्नी हो। ठीक है, अदरवाइज इंडिपेंडेंट लड़कियां मायूस हो जाएंगी और फिर वो इन्फ्लुएंस हो हाँ, जाएंगी। बिल्कुल ऐसी है। बस ये बिल्कुल मेरी ऐसी है, हाँ, छोटी बिल्कुल सी ऐसी है। सजेशन थी। हाँ, ठीक है। ठीक है, आई होप आप सुनो। हाँ सुना। सफिया पुप्पो का एक डायलॉग याद है तुम्हें? क्या? चलो अपनी मोहब्बत की खुशबू फैलाने के लिए तहनीयत, चलो अपनी खुशियों की क्या मैं लिखा भी यहाँ पे? खुशबू बिखेरने के लिए। चलो अपनी मोहब्बत की खुशबू बिखेरने के लिए क्या ये डायलॉग? यूं भी करो ना साथ। चलो अपनी मोहब्बत की खुशबू बिखेरने के लिए तहनीयत। हाँ। अजीब डेला आंटी। तो वो तुम्हारे बिशन सारी नॉट, मतलब लाइक वो ओवर ये परफॉर्म हम- नहीं कर रही, वो अंडर परफॉर्म। ये हम तेरे बिन में भी बात करेंगे। वो अंडर परफॉर्म करें। मुझे मैं ओवर और अंडर वाली बात कर रहा हूँ ना, ये बिलो एवरेज है, ये अबव एवरेज नहीं है। अच्छा, शहजाद शेख कब? नहीं, शहजाद शेख वाज गुड। शहजाद शेख वाज गुड इन दिस एपिसोड। आई फील लाइक इस मुझे एक episode फोन में- वाला एपिसोड, एक सीन था कि क्या चाहती हो अब भाई। हाँ, अब तो ऊंधे जान चढ़ती ठीक है, मेरी माँ। वो तुम जो कह रही हो ठीक है। शहजाद भी उतना ही जिम्मेदार है जितना नूरुलैन है, बट लेट्स सी क्या होता है। हाँ। मूव ऑन की स्टोरी है ना बेसिकली, तेरे बिना मैं नहीं। अच्छा, मेरे हनीमून के ट्रिप तुम प्लान करोगे? नहीं, ये कौन से दोस्त हैं जिन्होंने हनीमून होते हैं, गिफ्ट कर दिए? होते हैं होते होते साढ़े हैं तो नहीं। होते हमारे नहीं है। चलो आगे चले। कहाँ चले? हु की तरफ चले? नहीं, आई थिंक आगे हम चलेंगे। मेरे बन जाओ। अगर कर लूं, अगर कर लो। अगर अगर अच्छा, अगर में सीन ये हुआ है कि नाउ हो ये रहा है कि वो जो आंटी हैं, उसकी सास, एनी आपी, अच्छा एनी आपा, एनी आपी को अब जो है पब्लिक के Acceptance चाहिए। वही पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी, दैट्स ट्रू। और वो है, वो स्कूल में भी बातें हो रही हैं, इधर उधर बातें हो रही हैं, और वो सबको छोड़ के घर आ गई हैं। एक तो ये हुआ ना अगर में। इसके अलावा और क्या हुआ है? इसके अलावा जो है उसके पेट में हुरिया, वो कहते हैं कि भाई इन्होंने अपना रिश्ता अच्छा कर लिया, मेरा रिश्ता अच्छा नहीं किया। एक तो ये उसको बड़ी प्रॉब्लम लगी। हाँ, ऑनेस्टली यही हुआ है। किसने अपना रिश्ता अच्छा कर लिया? एनी आपी ने अपने लिए तो बड़ा अच्छा रिश्ता नहीं ढूंढा है, मेरे लिए तो बहुत तो भैन तेरा ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸੀ। वो मर गया। तो अब दूसरी भी तुम्हारी पसंद की हो? वो ये कह रही है कि मेरे लिए भी कोई मेरे टाइप का बंदा ढूंढना चाहिए था ना, ये क्या बोंगा सा, इसको तो बात ही नहीं करनी आती। इस तरह के लोग तो ज्यादा अच्छे होते हैं। तो वो तो यही कह रही है ना, हाँ जी हाँ जी करके नीचे लग के रहे। वो कह रही मुझे मजा नहीं आ रहा नीचे लगने का। अच्छा, चांदनी की लाइफ में क्या हो रहा है? चांदनी है बस। चांदनी, उसका स्कूल का कोई सीन नहीं चला। वो बस स्कूल में जा जाके ना टीचरों को, बस वो टीचर बनी हुई है कि भाई आप कौन होते हैं बातें करने वाले। ना ढिमकाना, हमारे कोई खानदानी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम इनकी शादी टाइम नहीं कर सके। बट दैट्स इट। मूविंग ऑन। पैथेटिक। कोई इसका मरकजी ख्याल नहीं है, कोई इसका सबक नहीं है, कुछ भी नहीं है। समरी है कुछ मुझे लगता था अगर वही ना, अगर नहीं हुई ना, कोई अगर नहीं हुई। सो मूविंग ऑन टू मेरे बन जाओ। आई थिंक मेरे ट्यूसडे को 2 ही आते हैं ना, अगर एंड नाउ कम टू वेडनेसडे का स्लॉट। क्या आएगा? मेरे बन जाओ करने पहले। मेरे बन जाओ। मेरे बन जाओ। क्या कहेंगे मोरे बन जाओ के बारे में? मैं तो बहुत खुश हूँ। सेम। मैं तो बहुत ब्रिलियंट स्क्रिप्ट। हाँ। जो 1-2 प्रॉब्लम्स थी, वो जो तलाक वाली, वो कहता है कि नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, ये ठीक है, वो उन्हें भी पता है कि वो कह रहा भी रहा है कि वो फतवा लिया आएगा। थोड़ा सा उन्होंने इस्लामिक वाला साइड भी टच करी हुई है। सेकेंड जो चीज अच्छी थी वो थी किंजा की एक्टिंग। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत मैच्योर एक्टिंग। वेरी मैच्योर। इसको कहते हैं मैच्योर एक्टिंग। स्पेशली वो जो सोफे वाला सीन था, बहुत खूबसूरत। वो मैं चाहता हूँ इधर चलाएं। हाँ प्लीज। बंद रखो। क्या हूं मैं तुम्हें?
प्लीज इधर थोड़ा सा हो मैं जाए। तो वो खाने वाला भी चलवाना चाहूंगा खाने वाला भी बहुत प्यारा था यार, वो उसमें थोड़े से कंटिन्यूटी इश्यूज थे क्योंकि वो मैं लोगों को बताता हूँ कंटिन्यूटी इश्यूज क्या होते हैं। आप लोग को जब कट थोड़ा लग सा जाते हैं, एजुकेट हाँ, करें। हाँ, आई फील लाइक कि जब फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर इधर करके बात कर रहा है, मतलब मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ, एक मेरा क्लोजअप आएगा ना, तो मेरे क्लोजअप पे मुंह यहाँ होना चाहिए ना तुम्हारे साथ। जब मास्टर आए ना तो उसका मुंह यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, वो उसी ले में और उसी इमोशन की कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि कभी उसका मुंह यूं होता है तो कभी यूं हो जाता है, तो वो आपको थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम होती है। दैट सीन वाज सो गुड डिनर वाला, लेकिन उसमें कंटिन्यूटी के शदीद इश्यूज थे। आई फील हाँ हो सकता है, लेकिन उसमें किंजा की एक्टिंग अच्छी थी। किंजा की एक्टिंग चाहे उन्होंने कट लेके भी की हो, लेकिन उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। वेल परफॉर्म्ड बाय, वेल परफॉर्म, वेरी वेल परफॉर्म्ड बाय असफर रहमान एज वेल। असफर रहमान, नो डाउट, वेरी वेल परफॉर्म्ड बाय जाहिद अहमद। जाहिद अहमद के सीन छोटे थे, बट एक दो ही थे, बट they were so good। उसे अभी शादी के लिए, अब देखे एक और मुझे प्रॉब्लम आ रही है, अब दोबारा उसकी शादी, वो शादी बट्टे सट्टे के लिए मान गया, अब दोबारा बहन की शादी फिर टूट जाएगी, फिर दुख होगा मुझे वो दुख होगा, वो एक प्री दुख है, ठीक है? और क्या है, पहले से आप फील करके बैठ गए ना अपनी तरफ से। अच्छा, मुझे एक चीज बड़ी पसंद आई कि अज़मिया इतनी बेबस नहीं है। हाँ, शी इज वो अपने लिए स्टैंड लेना चाहती है। यस यस यस, वो लेना। अब उसने वो सोफे वाले सीन के ऊपर भी जो उसने किया, जो धक्का दिया और जो सारा सीन किया, वो भी अच्छा था। मतलब वो अपने लिए स्टैंड लेना चाहती है। उसने अपनी माँ को भी बताया ना, थोड़ा सा हिंट दिया, लेकिन और माँ को से ये भी कहा कि आपको मेरी बातें क्यों नहीं समझ आती। बहुत ठंडी माँ नहीं, माँ ठंडी नहीं है। आई फील लाइक माँ वो है जो पर्दा डालती है, कहीं ना कहीं उसे पता सभी बातों का है। शायद कुछ माएँ होती हैं ऐसी। वो ना सिचुएशन को वो करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, शायद वो कहते हैं ना कि कबूतर जो है वो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है कि शायद बिल्ली नहीं है। तुम अगर उसने ऐसा गलत किया, तुम ये कर दो तो वो ठीक हो जाएगा। जिंदगी भर तो उन्होंने उसके गुस्से खत्म कराया ना, तो वो माँ ऐसी ही है, माँ ऐसी ही है। यस यस यस। और कुछ लिखा हुआ है? बस यही नाश्ते की टेबल वाला। मैं अम्मी के पास रात रहना चाहती हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ। बड़ा खूबसूरत, वेरी परफेक्ट स्क्रिप्ट। अभी तक बड़ा अच्छा जा रहा है, बड़ा अच्छा जा रहा है, और ड्रैग भी नहीं हुआ अभी तक। टॉपिक बड़ा अच्छा है, ठीक है, और मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। यस, और मुझे सबसे अच्छी बात लगती है परफेक्ट कास्टिंग। जो ये 3 कैरेक्टर्स हैं ना, ये बड़े अच्छा कर रहे हैं। मैं असफर से बहुत इम्प्रेस हूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब लाइक हाँ, वो उन्होंने साबित किया है, ठीक है ना? वो हैं किसी वजह से है, ठीक है? मूविंग ऑन टू हुक। किंजा का दूसरा ड्रामा, जिसमें फिर किंजा ने झंडे गाड़ दिए। हाँ, किंजा के दोनों ड्रामे एक ही दिन आते हैं, बाय द वे। ओके, हुक वाज वेरी अमेजिंग। हुक थोड़ा सा डगर पे आया है, कुछ समझ आई है मुझे किरदारों की। साइमा की मुझे समझ आई है फाइनली कि वो चाह क्या रही है उनकी जिंदगी में, क्यों। उससे पहले तक की साइमा जो शुरू के एपिसोड में थी और ये वाली साइमा जमीन आसमान का फर्क है। जो मुझे लगता है कि हुक की राइटर लिखना चाह रही थी वो ये वाली साइमा है। यही असल साइमा का कैरेक्टर होना चाहिए। शुरू में ऐसे एस्टैब्लिश नहीं किया। मानते हो ये कि नहीं? शुरू में शी वाज वेरी नाइस, स्वीट, क्यूट। अब मैमूना खुल के आ रही है सामने। हाँ, वो अच्छी बात है। हाँ, एपिसोड में खास कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ सीन बड़े अच्छे थे, स्पेशली वो जो ठंडा खाना खाने के ऊपर गर्म पानी पीने वाला सीन, वो सो गुड। किंजा की वहाँ पे एक्टिंग बहुत अच्छी थी। उसको जो गोता लगता है और जो छुका होता है, वो पूरा उन्होंने लंबा खींचा उस सीन को, पूरा लंबा ही बहुत अच्छा। वन थिंग आई डोंट लाइक अबाउट दिस ड्रामा इज उस लड़की का जो प्यारा वो है ज़यान। मैं तो उसको प्लॉट को देख ही नहीं रहा, मैं उसके प्लॉट को आगे कर देता हूँ। वेस्ट है, वो फिलर है। एक वन साइडेड लव उधर क्रिएट भी किया गया है, उसकी जो कजन है, ठीक है, वही ना बिछने वाली लड़कियां। वो कहती मैं कारपेट हूं, मेरे ऊपर से गुजर जाओ। That's very bad. That's very bad. सेल्फ रिस्पेक्ट की वो है, नफी है ये। नहीं करना चाहिए ना, अब खत्म कर दे इस चीज को। जहां हम देखते हैं कि नूरुल लैन ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी सारी चीजों के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दिया है, ठीक है, अपनी जात की नफी नहीं की। यहाँ पे हम दिखाते हैं कि हर लड़की अपनी जात की नफी किए जा रही है और लड़कों की इवन अपना वो अज़मिया ने अपनी शादी होते हुए उसने धक्का दिया है कि नो मींस नो, ठीक है, तो वो कितना अच्छा। आप इस चीज को खत्म कर दे, ड्रामों में दिखाना ना इतना दिखाया करें, हर दूसरे ड्रामे में यही। अच्छा, बट अबाउट फैसल कुरैशी's एक्टिंग। फैसल कुरैशी मैं क्या कहूँ, फैसल कुरैशी है। ड्रामा थोड़ा सा ना, मुझे एक बात बताओ, ड्रामा इज वेरी ड्रामा। मुझे ना इससे कोई रियलिटी वाइब्स नहीं आती। कुछ अब देखो ना, वो सीएम के साथ टर्की जा रहा है,
तो सीएम तो टर्की जा ही नहीं रहा, ये तो अकेला जा रहा है। नहीं, सीएम के साथ जा रहा है। तुमने वो सीन स्किप कर दिया होगा ना। हाँ, वो जो उसके साथ काम बात कर उसे रहा कहा है कि जरा तुम बाहर गुरु हो। के साथ। हुआ ये कि वो जब भी उसको देखता है ना किंजा को, तो वो उसको कुछ होने लग जाता है। जी, अब वो प्यार है या नफरत, आई डोंट नो। वो प्यार ही है। कहो ना प्यार ठीक है। है, तो वो इसी चीज का तो उसको डर कहता लग रहा है। मैं थोड़ा घर में वो आ गई है तो मैं बाहर तो उसको साथ ले जा, मैं मुन्ना को नहीं लेके क्या बेचारी को, ये बड़ा अच्छा मैं मुना तो उसको एपिसोड 1 से नहीं नहीं पसंद पसंद है ना, ना। तो ये भी सीन है। उसको तो अलाउड ही नहीं है साथ जाना। हाँ, चलो, आई थिंक दैट्स इट। हाँ। ड्रामा ठीक है, बस वॉचेबल है। मतलब मैं इतना कोई ये नहीं कि आप बहुत इंट्रिग्ड हो, लेकिन आप देखोगे जरूर। देखता हूँ, देखूंगा मैं जरूर। देखो, मैं छोड़ने वाला हाँ, नहीं हूँ, हाँ, हाँ। लेकिन मुझे मजा आ रहा है। हाँ। हिना दिल पजीर, ठीक है। और कुछ मतलब like, सारे कैरेक्टर्स मैंने आई थिंक डिस्कस कर लिए। हाँ। सबका सब कुछ हो गया। उसकी बहन है। किसकी? हाँ, वो बहन। अच्छा, मुझे ना इधर कुछ रिश्तेदारियां एस्टेब्लिश होती हुई समझ नहीं आई। वो जो बहन है वो कभी आ जाती हैं, कभी नहीं होती। हाँ, ठीक है, उधर चले जाओ तो उधर वो जो उसकी वन साइडेड लव है, हाँ। वो कभी आती थी, कभी नहीं आती थी। मतलब उनको प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश ही नहीं किया गया कि इनका क्या क्या इनका किरदार क्या है। चीज है, ये क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, मतलब मेन कैरेक्टर की लाइफ में इनका क्या रोल है, तो वो उस तरह से। अब मुझे मजा आता अगर ये किंजा अलग रह रही होती, उसका वो जो बहनोई होता वो इनको ब्लैकमेल करता, फिर वो हुक नहीं होती, फिर वो कुछ और होती। फिर वो कोई और ड्रामा चलो होता है। मोना की तरफ ठीक आओ। है, मूविंग ऑन टू मोना। मोना। अभी क्या है इतनी जल्दी? बुध आ गया ना। मोना जुमेरात को आता है। मोना जो रात को, बुध को और क्या आता है? बुध को तेरे बिन आता है, वो फिर हम हाँ, बस ठीक है। ठीक है। अब आ जाते हैं थर्सडे को पहला ड्रामा आता है मेरी मोना, मोना प्यारी मोना, प्यारी मोना। जी मून, प्यारी मोना। समिया को मार दिया ना आपने। समिया ने मरना था, वो तो एक ऑब्वियस सी बात थी, वो एपिसोड 1 से भी डिस्कस कर चुके हैं। वन थिंग आई लाइक अबाउट दिस एपिसोड कि उन्होंने मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन को ये स्टेप लिया, एड्रेस किया। वन थिंग आई डोंट लाइक अबाउट दिस एपिसोड, वो मर गई, किसी को फर्क नहीं पड़ा, ऐसे मरा जैसे उनकी नुकरानी मरी है। कुछ नहीं। हाँ, मतलब अब भी इतनी अनसर्टेनिटी है ना, उधर इधर प्रॉपर वो जो मोटू लड़का है, क्या नाम है, इरफान, उसका नाम इरफान है ड्रामे में। हाँ। ना उसको बता रहे हैं प्रॉपर्ली, वो कह रही है मैं उधर जा रही हूँ, मैं उधर जा रही हूँ, कुछ 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 बैठ ही नहीं बात, असल में ना कुछ चीजें फिक्स नहीं पहली हुआ। कितनी ये छठी किस्त थी, पहली 5 किस्तें जो है ना वेस्ट वो- ऑफ टाइम। हाँ, अब यहाँ पे आकर उन्होंने दर 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 दौड़ लगा दी ना। हाँ। तो वो दौड़ की कुछ समझ नहीं आई। पहले वो वॉकिंग पे थे, क्रॉलिंग पे थे, अब वो एकदम उन्होंने दौड़ लगाई, तो वो क्रॉल करते हुए एकदम दौड़ देखा भी नहीं गया। नंबर 1, नंबर 2, वो जो अदील हुसैन और उसके अब्बू की कन्वर्सेशन थी, दैट वाज वेरी फेक, दैट वाज वेरी फेक। अदील हुसैन एक अच्छे एक्टर हैं, वो लग रहा था कि जबरदस्ती रो रहे हैं, वो भी मुझे समझ नहीं आया। अब्बू के जो डायलॉग डिलीवरी थी, दैट वाज लाइक कि हम कोई केजी वालों के लिए प्ले हो रहा है, उसमें देख रहे हैं। उनके घर का ना एक मेंबर मरा है, मोना भी कोई इतनी दुखी नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, वो एक एम्पैथी नहीं नजर आ रही किसी भी कैरेक्टर में, नॉट इवन उसकी बच्ची। वो लग रहा है कि ड्रामे में लिख दिया था इसने मरना है, बस मर गए, बस ठीक है। हाँ, बस इतने इमोशंस दिखा दो, नहीं दिखाया। सब सफेद कपड़े पहन लो, आज हमने उसकी मैया दिखा दी है। इवन उज़मा बेग, हाँ, इवन वो जाते जाते अक्सर कुछ कैरेक्टर्स जाते जाते कुछ अपनी कुछ बातें कह जाते हैं ना, वो तो कुछ पिछले नहीं एपिसोड में क्या गई थी ना, पिछले एपिसोड में उसने कह दिया था अपनी माँ को भी, अपने शोहर को भी, अपनी बहन को भी, जिसको लेकिन they were so casual, अलविदाई कलमात अदा करने they थे। were so casual। हाँ, समिया by the way, अच्छा से by the आती way, है। by the way, by the way, by the way, एंजाइटी डिप्रेशन से हार्ट अटैक होता है। अच्छा, यस, मुझे ना डराओ। होता है एक्सेसिव से, मतलब हाँ, जब आप पढ़े रहो ना, तब सोच। अच्छा खैर चलो। और ये बहुत अच्छी पॉइंट थी, इस अच्छी पॉइंट की वजह से मैं चाह रहा हूँ कि हम इसकी कुछ जो गंदी चीजें हैं उसको अच्छा, ignore मुझे कर दें। उसका बड़ा मजा आया, वो जो इरफान हुरिया के पास रिश्ता देखने जाता है, ओके, फनी था। हाँ ठीक था, बस हाँ, वो क्लमजी सी लड़की, वो लड़की अच्छी थी, हाँ। हुरिया, हुरिया, यार मुझे वो कैरेक्टर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, वो जिस तरह चीजें करती है ना, और बाय द वे उसकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी अच्छी थी कंपैरेटिवली टू बटाटर। हाँ, बख्तावर में उस तरह से उनको शायद काम करने का, बल्कि वो करैक्टर भी उस तरह का था। अब उसको हमने डिफरेंट रोल में देखा था, इसमें ज्यादा सूट किया इसमें इसको सूट कर रहा है, हालांकि उसकी शक्ल इतनी सीरियस वाली है नहीं। सो इट वहां वैसे हमने ये बात हमने एस्टैब्लिश की हुई है कि वो एक अच्छी एक्ट्रेस है, उसको प्रॉपर्ली अगर यूज किया जाए तो बहुत बड़ा क्यूट सा सीन। हाँ, बट मुझे अच्छा, यहाँ पे भी गलतफहमी नहीं डाल build दी है हुआ। ना कि इरफान को कह दिया कि मोना की शादी हो गई हुई है और मोना का ये अजीब। अब करेंगे क्या, मुझे नहीं समझ आ रही। मोना की इसके साथ शादी तो नहीं होनी चाहिए। मोना की शादी होगी अदील से। क्यों होगी? अदील को अब पछतावे हो रहे हैं ना, तो फिटनेस ही छोड़ दी,
जिम्मी छोड़ दिया। मशल खान कब आएगी? आई डोंट नो ड्रामा आप पिछली कुछ दिनों से ठीक है, ड्रामा बहुत अच्छा है। कुछ मुझे आप मोटापा बताना चाह रहे हो, आप मेंटल हेल्थ बताना चाह रहे हो, किसके थ्रू बताना चाह रहे हो, वो थोड़ा सा डायरेक्शन का मुझे लगता है कमी का ड्रामे शिकार बहुत है। अच्छे हैं लेकिन हर किसी में ना कुछ कमी है। हाँ, कोई स्टैंड आउट नहीं कर रहा ना। अब मोना को स्टैंड आउट करना चाहिए चाहिए था। था, इस ड्रामे को स्टैंड आउट करना चाहिए था। ये एक अछूता टॉपिक है, अछूती स्क्रिप्ट है, बट लैक ऑफ डायरेक्शन आई गेस। डायरेक्टर मुझे नहीं पता कौन है। डायरेक्शन की बहुत कमी है इस ड्रामे में, बहुत। इवन एडिट भी अच्छा नहीं हुआ था। कट्स भी बहुत, सीन्स की वो भी नहीं होती ना उस तरह से। अब वो जो शादी का कार्ड उसके घर भेजा, किसने भेजा? वो नहीं समझ लग रही। वो नहीं बताया। वो अब खा जाएंगे वो शायद बाद में बताएं कि उसकी माँ ने अपनी तरफ से भेजा हो। आई डोंट थिंक सो। उसकी माँ पिछले एपिसोड में थोड़ी राजी होनी और यहाँ पे आके वो बिखर गई। तो यही ना, वही डायरेक्शन का और एडिटिंग का शिकार है। देयर इज अदरवाइज सब चीजें परफेक्ट है। चले ठीक है, किधर चले? मूविंग ऑन टू, आई थिंक मेरी मोना हो गया। थर्सडे को एक और ड्रामा आता है, इट्स कॉल्ड हम दोनों नहीं, थर्सडे को एक और ड्रामा आता है ना एयर वाई पे, पिंजरा। मूविंग ऑन टू पिंजरा। जी मून पिंजरा। समझे अपने बच्चों को। मुझे तो डिसअपॉइंट कर दिया इस ड्रामे ने। वेरी कुछ हो ही नहीं रहा यार। फिर कितनी जीरो से स्टार्ट कर दिया आपने। आप कितनी देर एक्टर्स की एक्टिंग पे डिपेंड रहेंगे? कितनी देर आप तारीफें करते रहेंगे? कितनी देर हम जब तक आप बताएंगे नहीं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। आप ये देखें, हम दोबारा एपिसोड 10 पे आ गए, 10 या 9 शुरू से ठीक है, वहीं पे बदला, वहीं पे वो बदला, तो मुझे लगता है उसके अंदर और आग बढ़ गई है। सीसीटीवी अब हुई है, ठीक है, सीसीटीवी के लिए भागदौड़ अब शुरू हुई है। अभान के अंदर, अभान जो कहना चाहता है वो अब कहना शुरू कर रहा है। सो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा कसूर है पिंजरा में वो है एडिटिंग का। एडिटिंग, आप किसी एक चीज को पकड़ते हैं फिर उस पे करते जाते हैं, साइमल्टेनियसली दिखाएं। हाँ, कटा चले ना, सारी चीजें एक साथ चल सकती है। अमान फूट रहा है, अधिका रो रही है, अब्बू के अलग मसले हैं, वो सब कटे। अब्बू आज भी वहीं खड़े हैं। बड़ी खुशी हुई, पहली खुशी आई कि तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गई है, तो अब्बू तो चेंज नहीं हुए। वो नहीं हुआ, वो तो उन्होंने दिखाया, वो तो प्रॉपर दिखाया ना कि वो तो वैसे ही है। ठीक है, आज सब हर कोई वहीं खड़े हैं, लेकिन अब ये अगर चीजें साइमल्टेनियसली थोड़ी चल रही होती ना, हमें हर एक की स्टोरी में थोड़ा इंटरेस्ट होता। पहले इन्होंने शुरू में दिखाया जब ये बेटा पकड़ा गया, 3-4 एपिसोड उन्होंने हदीका के रोने पे सर्व कर दी। अभी भी ठीक है, अब नहीं है, अब रोना कम हो गया ना, वो वाला रोना, वो सोग वाला रोना हो गया ना। अब वो मतलब मजबूत हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ एपिसोड जाया कर दी उस पे, स्कूल में क्या चल रहा है। फिर उन्होंने कुछ एपिसोड जाया कर दी कि अरसलान क्या करने चाह रहे हैं, फिर वकीलों, मतलब क्या कर, अब आहिस्ता अब अभान को अब क्यों फुटवा रहे हैं, साथ फुटवाते रहते। 22वीं 23वीं किस्त हो गई है, अब कितनी और रह गई हैं और अभी तक मैसेज डिलीवर नहीं हुआ। पिंजरा की अच्छी बात ये थी, मुझे लगा था हर एक की अपनी अपनी परवरिश। इवन उन्होंने उस पेरेंट्स के बारे में है ना, तो पेरेंट्स का उन्होंने उस वो वाली साइड भी दिखाई जो जिनका बच्चा मरा है, उनकी भी एक पेरेंटा, क्या ममता का क्या कहेंगे पेरेंट्स को, अगर जो भी है, ममता क्या, जैसे ममता होती है और बापता होती है, मदरहुड और फादरहुड मिक्स करें, क्या कहेंगे? पेरेंटहुड। इसको उर्दू में क्या कहेंगे? पता नहीं। वालदैनता जो थी ना, हाँ यही कहना था मैंने। वालदैनता दिखा रहे हैं ना ये नया लफ्ज़ आज डिक्शनरी में ऐड होगा। जो ये वालदैनता है ना, ये इसी पे बना हुआ था ना पिंजरा, तो वो वालदैनता ही कंफ्यूजन का शिकार है। कितना मजा आता है कंपैरिजन में दिखाते हैं कि एक वो लिबरल माँ है और एक जो है स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं और एक नहीं, मैसेज नहीं। अच्छा, मुझे एक चीज समझ और नहीं आई, दुआ का उसके अब उसने मुझे देखा, अच्छा दुआ का ना एक ट्रॉमा चल रहा है, वो बस उनके दिमाग में चल रहा है, कभी आता है। नहीं, वो मेकर्स के दिमाग में चल रहा है, उन्हें जब कब यूज करना है, हमें इतना कोई खास नहीं पता वो किस चीज पे ट्रिगर होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो बस बैठे बैठे हो जाती है। है।
अब जितनी कम्युनिकेशन गैप तुम्हारा अपने बच्चों के साथ, इतना खूबसूरत कम्युनिकेशन लेवल था, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं था, वहां पे ये होना थोड़ा हजम नहीं हुआ। दुआ का रिएक्शन मुझे हजम नहीं हुआ, तुम्हें हुआ है? फेलियर है, हाँ, नहीं हुआ। ये अगर अबीर का होता ना तो समझ आती, और वो भी पहली वाली अबीर का, वो जो उनकी बेटी है। लेकिन इधर अजीबोगरीब सिस्टम चल रहा है बस। हाँ, तो मुझे नहीं समझ खत्म हो जाए, पिंजरा सो बैड, खत्म हो जाए बस, खत्म हो जाए बस, है ना? खत्म हो जाए बस। चलें मूविंग ऑन टू हफ्ते पे चलें। तेरे बिन पे आ जाए। यस चले जी, तेरे बिन मून। लोगों को बहुत मसाइल है मेरे से, आपसे, कि हम दोनों से हम इसकी बदतारीफें क्यों करते हैं। लोगों ने तो अपने अपने चैनलों पे 1-1 घंटे के इसके रिव्यू डालना शुरू कर दिए, बाय द वे, ओनली फॉर तेरे बिन। यस, बट द प्रॉब्लम इज, माय प्रॉब्लम रिलेटेड टू तेरे बिन इज, हम सफर एक ड्रामा आया था, उसकी हाइप इससे भी ज्यादा थी। वो ड्रामा, मैं उसकी मार्केट नहीं हूँ, मुझे वो ड्रामा पसंद ही नहीं आ सकता, मुझे ये लवी डवी ड्रामे नहीं पसंद। लेकिन जिंदगी भर एक बात मैंने हमेशा कही है कि वो ड्रामा बना हुआ बहुत अच्छा, वेल डायरेक्टेड, उस वेल रिटन कैरेक्टर्स, हर चीज मैंने, मेरी पसंद नापसंद असाइड, लेकिन जो चीजें उसकी हैं वो अच्छी हैं। क्या है तेरे बिन में मैं जिसको कहूँ कि वो बियॉन्ड एवरीथिंग? किस चीज पे हम बात करें? करेक्टर्स हैं तो वो कंफ्यूज हैं, सपोर्टिंग एक्टर्स हैं तो वो मुझे ना समझ नहीं आती कि लोग क्या देखना चाहते हैं। मैं ना कभी कभी अपने पाकिस्तान के व्यूवर्स को, पाकिस्तान इंडिया, बल्कि अब इंडिया में भी ट्रेंडिंग कर रहा है, मुझे ना कभी कभी सोच के आता है कि लोग क्या देखना चाह रहे हैं, लोगों की क्या। अब देखो ना, अब मैं तुम्हें अपने घर का ही वाकया बता देता हूँ ना। हाँ बताओ। ठीक है, कि हमारे घर में टीवी में कोई इशू हो गया था, शायद केबल नहीं आ रही थी, मेरी माँ बीमार है, मरीज़ा है, सारा कुछ है, बड़ी मुश्किल से घंटे की तगोदो करके वो मेरी बहन के घर जाके उन्होंने कि मैंने तेरे बिन देखना है। मैंने पूछा भी ऐसा क्या पसंद है आपको? कहती जी बिल्कुल फिल्मी वाइब आती है, ऐसा लगता है हमको फिल्म देख रहे हैं। उनके लिए पैरामीटर्स दिए हैं। फिर आई डोंट नो क्या पैरामीटर्स है भाई, मुझे प्लीज बता दें। मुझे कुछ, अब हमें इतनी बैशिंग होती है कमेंट सेक्शन में कि आप लोग तेरे बिन को पता नहीं क्यों बिला वजह ही कर रहे हैं, ये तो पाकिस्तान में भी लोग प्यार कर रहे हैं, इंडिया में भी लोग प्यार कर रहे हैं, क्रिटिकली भी लोग प्यार कर रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि किस लिए प्यार कर किस बेसिस पे? या अच्छा, पहली बात तो ये, इस हफ्ते वाली 2 एपिसोड्स अच्छी थी। अभी पहले हम अपनी जस्टिफिकेशन देते ना। मुझे एक चीज, मतलब यमुना की बात कर, मुझे एक हमारी फैन है, उन्होंने मुझे बहुत लंबा मैसेज बोला कि आई नो यू डोंट लाइक यमुना। हाउ कैन यू से दैट आई डोंट लाइक यमुना? वी लव यमुना यार। आई लव यमुना। मैंने उस दिन उस लड़की को बोला, वो एक लड़की थी, मैंने उसको बोला प्यार के सदके में उसके कुछ सीन्स मैं नहीं देख सकता, क्योंकि मुझे मेरी आंखों की टूटियां खुल जाती हैं लिटरली। मतलब मैं डिस्कस करते हुए भी कभी कभी मुझे आंखों में पानी आ जाता है, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ फारूक रेन एंड यमुना। बिल्कुल। और इश्क हो गया था मुझे यमुना से उस ड्रामे में, यू नो दैट। उसके बाद दिल ना उम्मीद तो नहीं में भी यमुना वाज सो गुड। मसला यमुना की एक्टिंग या यमुना से प्यार का है ही नहीं, मसला राइटिंग और वो ड्रामा बयान क्या करना चाह रहा है। अभी आप ये देखो, अभी करंट एपिसोड में भी बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक इश्यूज हैं, और इसके अलावा क्या जो तेरे बिन में हम देख रहे हैं, मतलब ऑब्सेसिव लव या जो एक तकरार होती है, क्या ये हम पहले कभी नहीं देख चुके, या क्योंकि ये जिंदगी में बनने वाली पहली, हमने सारी जिंदगी देखा ही है बॉलीवुड में। ठीक है, तो इसमें क्या ऐसा है कि मैं इसकी तारीफ करूं मेरे लिए? सो मैं सॉरी, आप मुझे जितना प्रेशराइज कर लें, जितना जो कुछ कर लें, इवन वो यमुना और वहाज मेरे मुंह के भी सामने आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा, आर यू गाइस कंफर्टेबल? आपने जो ये चीज की, आपकी फैन बेस असाइड, आप ये जो हरकतें या जो कैरेक्टर्स कर रहे हैं, आपको क्या लगता है आपने अपने करियर का बेस्ट काम किया है? नहीं, तो उसमें आप देखें ना कि यमुना का पिछले दिनों में इंटरव्यू देख रहा था मलिहा रहमान के साथ, जो उन्होंने तेरे बिन बनने से पहले किया था, जहाँ पे वो कह रही थी कि एक ड्रामा बन रही हूँ, मैं सिर्फ अवाम के लिए बना रही हूँ, मैं सिर्फ अवाम के लिए कर रही हूँ, लोगों के प्यार के लिए कर रही हूँ। भाई आप वही करें ना जो आप। थप्पड़ भी हो गए और धक्के भी दे दिए, धक्के भी खा लिए, अजीब, मतलब मुझे तो नहीं समझ आ रहा कॉन्टेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम। जब स्टार प्लस से भी ऊपर की चीज है यार ये तो हाँ, हमारे दिमाग में एक
सीरियसली आप मुझे बात बताएं, आपको जिंदगी में मुर्तसिम ज्यादा बंदा मिल जाए जिसको आप तैश पे तैश, वो तो गोली उठा के आपको दिमाग फाड़ देगा, असल जिंदगी वाला मुर्तसिम। हाँ, लेकिन सिर्फ ये वहाज है और हैंडसम है और इसलिए आप लोग मर जाते हैं। मतलब युमना एक बंदा जो थप्पड़ मारता है, ठीक है, मतलब उसके अंदर वायलेंट है वो। अच्छा एक और बात कि वो जी पहले भी अच्छा था, हाँ, बस उसको थप्पड़ वाले दिन मतलब बुरा बनना था। बुना। फिर वो ये ऐसे है ना कि थप्पड़ डाल दिया बीच में, यहाँ से ऐसे ऐसे लाइन चल रही, यहाँ से ऐसे उठ गई, यहाँ से फिर ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं होता यार। थप्पड़ चलो, थप्पड़ को साइड पे कर लो, लेकिन अभी भी कोई मैं इतना कोई, वैसे भी इंसाफ के लिए वायलेंस करना मुझे तो। चलो लेट्स कम टू करंट एपिसोड। हुआ ये स्टार्ट में जो उसने गोली खाई उसके नौकर ने, हाँ। ठीक है, मुझे इस बारे में ये बात करना है कि भाई अगर तुम इतने अच्छे हो मुर्तसिम तो थोड़ी सी तो अपनी बीवी की भी सुन लो हाँ, आगे। अच्छा अगर तुम युमना इतनी अच्छी करेक्टर हो, 20 मिलियन लोग तुम्हें मीरब। देखते हैं, मीरब, तुम अपने शोहर की मान लो। कंप्रोमाइज तो दोनों ही नहीं कर रहे किसी भी हवाले से, यही तकरार तो लोगों को पसंद आ रही है कि मियां बीवी आपस में कंप्रोमाइज ही ना करें। हाँ, यही तकरार तो लोगों को पसंद आ रही है कि वो भी अपने स्टांस पे कायम है, वो भी अपने स्टांस पे कायम है, हटने को कोई तैयार नहीं है। क्या मिडवे निकलेगा? मुझे तो अभी तक ये भी नहीं समझ आ रही दोनों में प्यार है कि हमदर्दी है। अभी फॉर एग्जाम्पल जो अभी ये सारा हुआ सीन, उसमें प्यार तो नहीं हुआ ना, हमदर्दी कैसे हुई। हुआ? ठीक है, तो बहुत सारे सवाल आते हैं जो कि रिलेटेड टू, कोई भी नहीं बता सकेगा, तेरे भी नूरा बाजी खुद नहीं बता सकेंगी। अच्छा अभी इसके बाद हुआ ये कि वो जो एक अभी वो जो लड़की आई जिसका रिश्ता इज्जत उसके लिए आया, चलो भाई अब तुम्हारी बीवी नाइला तुम्हारी बीवी पढ़ी लिखी, वो तुम्हें कुछ कहना चाह रही है, मुझे नहीं ये वो तो भी थोड़ा सा तो तुम भी कदम बढ़ाओ ना। तुम कर किसके लिए रहे हो ये लड़की वाला सीन सारा? उसी के लिए करो, युमना के लिए, उसे नहीं। या तुम युमना को इसने ये एस्टेब्लिश किया था कि भाई तुम फलानी खेतों में ना जाना, वहां बंदे आ जाएंगे। नहीं, परवाह तो भाई शोहर एज अ शोहर परवाह तुम भी नहीं कर रहे, परवाह वो भी नहीं कर रही। इतनी क्या बोलेंगे, अनक्लैरिटी, यही वर्ड होता है, अनक्लैरिटी, लैक ऑफ क्लैरिटी। नहीं है लैक ऑफ क्लैरिटी है, वो तो है, अटेंशन नहीं है ना, अटेंशन टू डिटेल नहीं है। ठीक है, अच्छा अब भी इसके बाद मुर्तसिम को लग गई गोली, नहीं मुर्तसिम को हो गया एक्सीडेंट, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? डायरेक्ट ही 18वीं एपिसोड पे पहुंच गए, अभी तो 17वीं एपिसोड पे पड़ी है पे ना। आ जाओ ना। नाइला उस मॉडल को उठाओ ना। किस मॉडल को? गंदी एक्टिंग वाले को। नहीं ये नहीं हो सकता, मीरब तो मेरे से प्यार करती थी, हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे। ओ चार्ट पेपर बनाया हुआ उसने। बीप, तुझे किसने कहा कि मीरब तेरे से प्यार करती है? वो तो तुझे अवॉइड करती थी हमेशा। फुल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स। हाँ देखा चार्ट वो पेपर? एनसीए का स्टूडेंट लग रहा था मुझे। एनसीए का नहीं, गिफ्ट यूनिवर्सिटी का। एक गिफ्ट यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। मुझे एक हमारा बाय द वे ये मैंने गिफ्ट यूनिवर्सिटी को वो नहीं किया, टारगेट नहीं किया, इट्स आवर इनसाइड जोक है ना हमारा है। हमारे कोई आर्टिस्ट दोस्त है ना, वो वहां पढ़ते हैं। अच्छा खैर, अच्छा इसके बाद क्या हुआ? ऊपर से फरहान अली आगा, जाहिल डंगर, सारी जिंदगी तुमने अपनी बेटी को ये सिखाया मीरब को कि जो तुम चाहती हो वो करो, जो तुम्हारी लाइफ का मोटिव है उसको अचीव करो, इंडिपेंडेंट रहो। लेट से अव्वल तो उसने इस मॉडल वाले लड़के से प्यार किया ही नहीं। अगर उसने उस लड़के से प्यार किया, क्या गुनाह कर दिया है? अच्छा गुनाह असाइड, वो कह रहे कि पहले तो मीरब मुझे कहती थी ना कि वो मैं उसका बाप नहीं हूं, अगर मीरब ने ये किया हुआ तो फिर मैं कहूंगा कि मैं उसका बाप नहीं हूं। क्लैरिटी की एक और बात सुन मेरी तरफ से। फरहान अली आका और युमना दे आर वेरी क्लोज एज लाइक फादर डॉटर, ऐसा ही हमें एस्टैब्लिश हुआ दिखाया ना गया बिल्कुल कि इनमें कोई कम्युनिकेशन गैप ही नहीं है। ये बाबा दे ट्रस्ट ईच आप अदर, कैसे कह रहे जिसमें स्कूल जा रही हूं बाबा। अच्छा फिर दे ट्रस्ट ईच अदर, लाइक उनके अंदर कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। आपको ये पता लगी, आपका अपनी बेटी से ट्रस्ट लेवल ही टूट गया। आप किसी थर्ड बंदे की बात पे यकीन कर रहे हो रादर देन अपनी बेटी से पूछे बगैर, और आप उठ के कराची से हैदराबाद तक आ गए जी। और आपका मतलब आपने तो फिर अपनी बेटी की तरबियत ही नहीं की जिसपे आपको अपनी बेटी पे ट्रस्ट ही नहीं है। ये भी तो क्लैरिटी नहीं है। उसने सिर्फ इतना कहा है कि वो मेरे से प्यार करती है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो कौन सा सो के आई है उसके साथ?
तू उसके साथ अपने रिश्ते की लाताल्लुकी का ऐलान किस बेसिस पे कर रहा है? क्या वो कोई गलत काम करके आई है? हम आपस में कुछ अरसे रहते हैं ना, तो कुछ अरसे बाद हमें पता लगता है नहीं यार ये मूड नहीं ये कर ऐसा नहीं कर सकता, सकता, हाँ। ये अरसलान ऐसा नहीं, ऐसा होगा तो वो मुझे बताएगा। हाँ, ऐसी ही फ्रेंडशिप दिखाई वाला गई डॉटर फादर बॉन्ड था, दिखाया गया है, बिल्कुल तो दिखाया फादर का रिएक्शन वाज गया। हाँ, बैड, क्या Bad. कहेंगे, नॉट जस्टिफाइड। जस्टिफाइड नहीं था। मेरे लव्स की सिलेक्शन प्लीज। आगे से जाके उसको बता रहा है सुहेल समीर को हाँ, कि मीरब ने ये किया। वो कह रहा है उसको यहीं दबा दो। क्या गलत कर किया? अगर उसने किसी लड़के से अपनी मर्जी से अगर उसने उसके साथ वो कर लिया है, प्यार कर लिया वो कर है, लिया है। नहीं वो नहीं किया, वो किया होता तो फिर गलत होता। ठीक है। प्यार कर लिया है, क्या उसको ट्रेनिंग इस तरह की नहीं दी थी तूने फरहान अली आगा? हैं? So there's so many questions. का करैक्टर फरहान अली आगा गुस्सा कर बैठा, मैंने क्यों कह रहा है का अनवर, character। अनवर नाम है ना। अच्छा एक और चीज बतानी थी, बंगाली बाजी। What was that? तेरे बिन में बंगाली बाजी की इंट्रोडक्शन की जरूरत थी कि नहीं थी, मुझे ये बता दो। बिल्कुल भी नहीं थी, बस दिखाना है कि जादू टोना, अब वो जादू टोने की ग्लोरिफिकेशन कह सकते हैं आई डोंट नो, ग्लोरिफिकेशन तो नहीं हुई, ग्लोरिफिकेशन एज इन, लेकिन लोग जाएंगे तो सही ना, लोग देखेंगे कि लोग करते हैं। एक चीज को आप दबा के रखो ना, अगर काला जादू हो रहा है, सफेद जादू हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, दबा के रखो उसको। ऐसे तो ना दिखाओ कि भाई जी बड़ा ये बना हुआ है और ये हुआ है। नहीं दिखाया तो नहीं है ऐसे ना। प्रॉब्लम इसके, मैं ये कह रहा हूं कि इस ड्रामे में रिक्वायर्ड नहीं था ना, रिक्वायर्ड था काला नहीं जादू, था, नहीं था, ये कहना नहीं था, यही तो मैं आपसे और फिर उस काला अर्ज कर रहा जादू हूं। सीधा हो जाए, पुट्ठा पड़ जाए, मर तो गया ना वो। हाँ, मुर्तसिम मतलब बिस्तरे मर्ग पे चला गया। हाँ, लेकिन ये है कि फिर इवेंचुअली मीरा भी चली गई। हाँ, वो अभी अगले नेक्स्ट एपिसोड में यही है ना, तो काला जादू की जरूरत थी नहीं ये हरकत करवाने के लिए, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए। विदाउट काला जादू भी हो सकता था, एक्सीडेंट कर देते, वो चली जाती है। अब तो काला जादू बीच में पड़ ही गया ना बीच में। अब तो लोगों का माइंड जाएगा ना उधर, जी, नहीं भी जाना होगा तो जाएगा। तो वो भी ये तो मैं आपसे कह रहा था ना, जब मैं ड्रामा देख रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि उन्होंने काले जादू की ग्लोरिफिकेशन किया, आपने कहा नहीं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन लोगों के माइंड में तो ये बात बैठेगी ना कि ये उसका असर है। तो लोगों के माइंड्स के साथ तो खेला जा रहा है। पता नहीं, ये थोड़ा मेरे लिए अभी अनक्लियर, मैं इस मामले में अनक्लियर हूं कि ये ग्लोरिफिकेशन थी कि नहीं थी। नायला धोखा देगी फिर मीरब को एंड टाइम पे 50 लोगों के सामने। नहीं तो वो बंदा उसका जाने वाला निकल आया ना, वाकिफकार था, वो उसके साथ विवाह करना चाहता वो उसके साथ कंफर्टेबल हो गई थी। चलें खैर, नो सॉरी, वेरी प्रॉब्लमेटिक ड्रामा, जो मर्जी कहें, आई डोंट नो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। कन्विंस करें मुझे, या तो फिर मुझे वो एंगल देंगे, वो अच्छा देखें जिस पर्सपेक्टिव आप लोग जो कमेंट्स करते हैं, जैसे स्टारलाइट है और एक जो नई बाजी आई हैं युमहाज करके उनका वो नाम है चैनल का, मतलब यमुना और वहाज। हाँ जी, उन्होंने यमुना, वहाज, मीरब, मुर्तसिम, 4 नाम मिक्स करके एक नाम बनाया हुआ है। जो भी है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ ये बता रही हैं हमें, हमारे से ये चीज़ कम्युनिकेट कर रही हैं कि इसकी रेटिंग ट्रेंडिंग में पाकिस्तान में भी, इंडिया में जा रहा है, इसकी कोई तो वजह, वो वजह हमें बताएं ना, वो वजह हमें बता दें। केमिस्ट्री भाई हर चीज़ की व्यूअरशिप आ जाती है। YouTube पे आप लिखे मिलियन व्यूज आते हैं वीडियोस के, जिनकी कोई तुक्की नहीं बनती। हाउ टू ड्रिंक वाटर के भी मिलियन हाँ, हाउ टू ड्रिंक वाटर के ऊपर, हाउ टू ओपन द डोर के ऊपर मिलियन व्यूज है, ठीक है, हाउ टू ओपन अ कैन के ऊपर। अच्छा एक और चीज ये सेकेंडली, ये हम इधर यमुना और वहाज को कुछ नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे। आप जाके मेरा एपिसोड 1 से देख ले, वहाज की मैं मुसलसल तारीफ तारीफ आज भी कर रहा हूं। हाँ, इसने बड़ा अच्छा उससे अच्छा, वो स्विमिंग पूल वाला सीन बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। वहाज की एक्टिंग बहुत, यमुना की एक्टिंग अच्छी नहीं है। अब आप कहेंगे हमें यमुना से प्रॉब्लम है, नहीं, यमुना इससे अच्छी एक्टिंग कर चुकी है और करती रही जाती है। सिला, प्यार के सदके, दिल ना उम्मीद तो नहीं, और भी बहुत सारे हैं, बट इश्क से नसीब, उल्लू ब्राय फरोख नहीं, मतलब देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। लेकिन ये जो इनका ये वाला जो यमुना जैदी का पार्ट है ना, जो उनसे ये करवाते हैं, ये वाले डायरेक्टर राजी उल्फत वाले, जो भी इनका नाम है, सिराजुल हक, हाँ। वो यमुना से काम नहीं ठीक लेते। बस ठीक है, मूविंग ऑन। अनकही नहीं, मेरी साथ सैटरडे को आता है। हाँ, अनकही कुछ अनकही जी मून, कुछ अनकही दिल में जो बात है। मजा आया मुझे भी मजा आया। हाँ। मुझे मजा आया कुछ चीजों का, लेकिन
इट वाज अ फिलर एपिसोड। हाँ व्हाट डू यू थिंक? नहीं हुआ तो है, बस एक ही चीज हुई है ना कि उसकी लड़की ने उसको फोन कॉल कर कर दिया दिया, है। शगुफ्ता ने सामिया को सामिया कॉल कर दिया, ये मेजर हुआ है। लेकिन अच्छा मुझे एक चीज पूछनी थी जी। कि जो कुछ अनकही ही है, अभी आगे उसने सुसाइड करना है सामिया ने? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं पता। कमिंग अप नेक्स्ट देखा आपने? हाँ देखा है। उसमें क्या हो रहा था सामिया से रिलेटेड? सामिया से रिलेटेड नहीं, वो बेहोश हो गई थी आंटी। कौन सी? शम्मो, शम्मो कौन है? इनकी माँ एक्टिंग कर रही हैं, अच्छा हाँ। अच्छा 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 हाँ कि शादी ना रोकी जाए। अच्छा 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 ओके 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 ओके। अच्छा मुझे एक चीज कुछ अनकही यही है ना कि वो कुछ नहीं कह पा रही, मतलब माँ की खुशी के आगे। तो मुझे थोड़ा सा टाइटल क्लियर हुआ इस दफा। कुछ अनकही क्यों नाम है इसका? हाँ, सैफुर रहमान भी नहीं बोल पा रहा, कोई कुछ नहीं बोल पा कोई रहा, कुछ नहीं। सागर दीपक कुछ नहीं बोल दीपक पा कुछ रहा। नहीं बोल पा रहा। सो एक ये चीज मुझे अच्छी लगी कि नाम बड़ा सोच प्यारा, समझ के सोच समझ के लिखा गया है। और इसके अलावा शादी में वो किस सीन आपको ऐसा लगा जिसमें वो अपनी सारी वो जो दिखा रही होती है बरी दैट वाज वेरी रेलेवेंट, क्रिंज वर्ड। अब करते हैं लोग? हाँ करते, अब भी हो रही है, हमारे बचपन में तो होती थी, हमारे भी प्रॉपर एक सेशन होता था जी। फिर वो वहाँ पे लड़ाइयाँ भी होती थी ना। किस चीज़ की? फुप्पो कहती थी कि मैंने सबसे महंगा सूट मैंने दिखाना था, मुझे सिर्फ पर्स दिखाने के लिए खड़ा कर दिया है। कोई चाची कहती थी ये वाली जूती तो मैंने दिखानी थी, मुझे आपने ये चीज़ क्यों दिखाने को दिया। कोई कहता था मैंने बुरके दिखाने थे। इस तरह की लड़ाइयाँ भी होती मैंने तो वो भी शादी बड़ी की वीडियोस देखी हैं जिसमें पूरी भला क्या होता था, ऐसे पकड़ के ना, ऐसे पकड़ के टॉयलेटरीज तक दिखा देते हैं। हाँ ऐसे ऐसे अयाज शुरू होता था। और अल्लाह माफी दे, एक गंदी बात करने वाला हूँ मैं। जी जी, अंडर गारमेंट्स भी दिखाते थे। हाँ उनके डब्बे पकड़े होते थे। डोंट जज अस, हाँ, लिख रहे हैं। हम थे बच्चे, हम अब देख हाँ, के सब थे, हम थे बच्चे, हम सब करते थे। अच्छा हाँ बताओ। हाँ अच्छा तो बड़ी खैर दिखा दी उसने, गंदी सी जो भी था। बाकी मुझे वो उसकी शगुफ्ता की मुझे पसंद आ रही है फैमिली। उसका जो बाप है वो बड़ा अच्छा उसने कहा गीदड़ो गीदड़ ही रहो, मेरे आगे शेर ना बनो, शेर बनना तो माँ के आगे बनो, मेरे आगे ना शेर बनो। उसने कहा ना कि मैं तो शगुफ्ता से शादी करूंगा। उसने कहा 2 दिन तेरी शादी में रहेगी गामड़। हाँ गीदड़ो गीदड़ ही रहो। ट्रू। और वहाँ पे जो उनकी कन्वर्सेशन होती है, शगुफ्ता मुझे बहुत पसंद आ रही है। उसका कैरेक्टर जो है वो दबंग है। और वो सजल अली और उसने अपने लिए स्टैंड ले भी लिया। उसने कॉल कर दिया सामिया को कि बहन आज कल 2 महीने बाद 2 साल बाद शादी उसने मुझसे ही करनी है, ठीक है, तो तुम अभी खुद ही शादी से इनकार कर दो। लेकिन वो कुछ अनकही। अच्छा सजल और वो सीन अच्छा था। आई एम हैप्पी कि उसने बता दिया सजल को। सजल और बिलाल वाला, अब वो जो छत पे, हाँ तुमने क्या बता दिया सजल? हाँ वो तो मैं भी खुश हूँ ना उसने बता दिया। वो अपनी माँ को भी कहना चाह रही थी लेकिन वो मतलब कह नहीं पा रही थी, और बाप को भी कहना चाह रही थी, नहीं कह रही थी। इवन बाबर ने नोट किया उसकी शक्ल से कि वो खुश नहीं है। सो बहुत सारी चीजें बड़ी अच्छी थी, दे वर सो गुड। यस कुछ था और मेजर? बस सजल बिलाल का सीन बहुत प्यारा था यार। इनकी नेचुरल केमिस्ट्री है। अब केमिस्ट्री की बात करनी है तो ये देखो ना केमिस्ट्री, हाँ बगैर कुछ किए है, बगैर कुछ किए है। उधर सिर्फ वन साइडेड केमिस्ट्री है, वहाज की साइड वहाज की तरफ से। वहाज इज डूइंग हाँ परफेक्ट, मतलब उसमें हम कोई वो नहीं करे। सो ये चीजें थी। और लास्ट का सीन मैं थोड़ा सा ऐड करवाना चाहूंगा जो मीरा सेठी ने कर दिया है ना। हाँ जब वो उसको बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आई थी, उसको वो कुछ बोल नहीं कर पाती, उसको सिर्फ हग कर लेती है। चनकरी बहुत खूबसूरत। मीरा सेठी यस, मीरा सेठी ने अच्छा जॉब बहुत किया। खूबसूरत। बाकी वो आपकी फ्रेंड वनीजा को छोड़ो, मुझे वो नहीं समझ आ रही वो जो छोटी बहन के साथ उसका कर रहे हैं। हाँ शकील का, इट्स वेरी, वो बच्ची है वैसे भी बच्ची है। और वो मुझे हमने ऐसा बच्ची ही देखी इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने, लाइक यूनिवर्सिटी की। वो वाइट बाल है उसके थोड़े थोड़े। वो मुझे कहते हैं 2 साल का फर्क है सिर्फ, नहीं लग रहा। 2 साल का नहीं है, नहीं लग रहा, 10-15 साल का लग रहा है। हो सकता है असल जिंदगी में हो। हाँ वो लेकिन वो जो जिस तरह से कैरेक्टराइजेशन की हुई फिर है, ये है कि मिसकास्टिंग हुई है। कैरेक्टराइजेशन जिस तरह से की गई है, उसके थोड़े थोड़े वाइट बाल थोड़े हैं, ये मुझे लग रहे हैं। तो वो जो एक खैर वाइट बाल होना, हाँ मतलब जवानी बुढ़ापे से ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो लगता है बड़ा रियलिटी में। लेकिन ड्रामों में देखने में लगता है। हाँ आप देखने में भी वो थोड़ा, हाँ ड्रामा में डाई कर लेते थोड़े से, क्या ही था। हाँ लेकिन वीक लगा लेते, आई डोंट नो। लेकिन वो मुझे वो जोड़ी वो हजम नहीं हुई ना। वो जोड़ी ना बनाए, उसकी अली के साथ ही बनाए। हाँ हाँ हाँ
वो जोड़ी लेकिन बनेगी उसी के साथ ही, क्योंकि उन्होंने ये शो करनी है कि लड़का लड़की दोस्त भी तो हो सकते हैं। हाँ, तो वो दोस्ती उस साइड पे और ये रिश्ता है। हाँ नहीं वो भी एक अच्छा में एक लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं। मैंने मोना वाली ड्रामे में ये बात डिस्कस करनी थी कि आई विश वो इरफान जो है इरफान और मोना उसको प्रपोज ना करता, दोस्ती होनी चाहिए। ये हम कब निकलेंगे कि ये लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते। मैं तो ये बचपन से कह रहा हूं, 1989 से और एलिमेंट डाल देते हैं बीच में, प्यार डाल वाला देते हैं, वो ये किसी एक बंदे की तरफ से जरूर डालते हैं, तो नहीं करते, चलो करने दे। चलो ठीक है, मूविंग ऑन टू सरेरा सरेरा। खींचे तेरी ओर तेरे दिल का Sarira, okay. It was a very good drama, a very good opportunity, which has been lost. as Again, usual. Again. As usual. Perfect acting by Munib Bhatt, perfect acting by even Javeria Saud. जलील, हाँ, Saud. मुझे तो अच्छी लगी, मुझे तो वो बड़ी मजेदार लगी, और नबील ने मुझे ठीक किया। उस एक औरत की शक्ल में 10,000 लोगों की शक्लें नजर आई हैं। हाँ, जिस तरह से उसने किया था। ठीक है। इसके अलावा नबील वाज सो गुड। मैं नबील को हमने कहा बुलबुले से हट के कुछ देखा है फाइनली, बहुत अच्छा किया एंड इट वाज सो गुड। स्टिल अनक्लियर, मिसिंग मैसेज, इनकम्प्लीट मैसेज। लास्ट 3-4 एपिसोड से यही चल रहा है। वेग, फॉर एग्जांपल यार, मेरी एक बात सुनो, शायद हम गलत है। मुझे बताओ सबा की क्या जरूरत थी? ये डायरेक्ट भी तो शुरू हो सकता था इसकी ऐसी ही स्टोरी से, जैसे वो होती। सबा क्या कर रही है वो फिर उन्होंने वो सबा को क्यों लिया हुआ है? वो जो कह रहे हैं, वो जो कहते हैं जर्जीस से जा जो है, जर्जीस ने कहा कि आपके बगैर तो ये ड्रामा हो ही नहीं सकता था। नहीं हो सकता था, मेरे से पूछे। काट दे सबा के सीन, क्या उसकी स्टोरी तब अलग से नहीं समझ आएगी? वो पहली एपिसोड से लेके चल रहे हैं ना। कोई तो रेलेवेंस डालो भाई, कोई उन उसका किरदारों उनकी लाइफ में, उसकी लाइफ के ऊपर कुछ तो वो जैसे पिछली एपिसोड में वो थी इन्फ्लुएंसर थी जो उनकी लाइफ में इसका कोई रोल होता एग्जैक्टली। वो जो थी सुनीता मार्शल की लाइफ में इसका कोई रोल होता। यहाँ पे मुनीब भट्ट सारिम की जिंदगी में इसका कोई रोल होता। अगर आप गौर से देखो तो वो एक अंकल जिसकी पहली एडवाइस को इतना वो करते हैं, तो भाई तुम हर एक के जिंदगी पर्सनल में घुस रही हो, तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत नहीं है। जिस तरह के लोग खुद इसको बताते हैं ना, वो लोगों को लगता है कि ये बड़ी इजी टू लाइक, वो लिसनर होगी बड़ी अच्छी, तो वो बस हो गई है। अच्छा खैर, ये एक तो चीज मुझे हर्ट करी। बाकी जो एक टॉपिक था, टॉपिक वाज सो गुड, वेरी गुड, हैंडल नहीं हुआ। डायलॉग्स बड़े अच्छे थे, यस, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं थी ना। नहीं कि जो सारिम है वो क्या है। अच्छा, ही वाज अ इंटरसेक्स पर्सन, नॉट अ ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर लोगों को समझाने के लिए लफ्ज यूज किया गया, बट ही वाज अ इंटरसेक्स पर्सन, क्योंकि उसमें शुरू में उन्होंने बता दिया ना कि ना इसका तो क्लैरिटी इसकी है ही नहीं, जिन्स क्या जेंडर है। हाँ, बट अगेन फिर वो कहता है जी, उसका बाप उसको जब वो समंदर पे लेके जाता है तो वो कहता है कि बेटा तूने लड़कों वाली ज़िंदगी गुजारनी है तो लड़कों की तरह गुजार लो, लड़कियों की तरह गुजारनी है तो लड़कियों की तरह गुजार लो, मैं तुम्हें बुरा नहीं कहूँगा। बहुत अच्छा मैसेज। लेकिन फिर वो चीज़ तो चले गई ना कि तुम बड़े हो के ये फैसला करना है कि तुमने आगे जाके लड़का बनना है या लड़की बनना है। तो ये तो इशारा ट्रांसजेंडर की तरफ है, ये इशारा तो इंटरसेक्स की तरफ नहीं। हाँ, आई डोंट नो। मुझे ऐसा फील हुआ कि जब वो कहता मुझे लगता है कि क्लैरिटी नहीं दी, सिर्फ इस डर से कि बैकलैश आएगा, क्लैरिटी नहीं दी गई। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल अगर क्लैरिटी होती तो उसको उसकी जेंडर को दबाया ना गया होता कि वो मेल हुआ है। हाँ, मतलब एज फिजिकली पैदा वो मेल हुआ है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। इंटरसेक्स है क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर वो उसकी वो वाली आइडेंटिटी होती तो फिर वो लड़कियों की तरह होता ना, लेकिन उसने अपनी ये वाली आइडेंटिटी बनानी है शायद। सो आई थिंक वो एक इंटरसेक्स। लेकिन फिर वो ये भी कहता है जब वो डांस कर रहा होता है, मारिया बी को बुला लो, चेक करा लेगी, उसकी तो एक एनजीओ भी है, चेक करती है कि कौन सा बंदा ट्रांसजेंडर है। तो जिसको उसने एनजीओ में रखा उसको चेक किया है, छोड़ दो बस, दफा करो। अच्छा हाँ, बताओ।
वो जब दुपट्टा पहनता है और लिपस्टिक वगैरह लगाता है, बाद में वो कहता नहीं कि मुझे अच्छा लगता है ये काम करना। हाँ तो अजीब तो ही वो है। उसको उस तरह से करते ना, तो वही वाली ना। क्लैरिटी नहीं थी। मैसेज क्लियर नहीं है, लोगों ने इतनी तारीफें की हैं। एक्टिंग नो मुनीब डाउट बहुत भट्ट ने अच्छी मुझे है। इतना इंप्रेस किया है, इतना इंप्रेस किया है, इतना इंप्रेस किया है कि थ्रू आउट द I think, एपिसोड best- आई वाज लाइक क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग। बहुत खूबसूरत, यस बहुत 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 एप्रिसिएशन बनती है इस तरह का करेक्टर करना। मुनीब भट्ट ने बहुत खूबसूरती से किया है। उनकी एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी लुक, उनका उठना बैठना उस लेवल का था जिस लेवल का नुमान इजाज ने मिसेस एंड मिस्टर शमीम में किया था। मुझे लगता है बहुत खूबसूरती से प्ले किया है। अच्छा मुनीब मैं भट्ट ने। अगर कंपैरिजन में जा रहे हो ना, उस लेवल का नहीं है। नहीं दोनों सेपरेट वो femboy है नहीं ना? नहीं सेपरेट है, सेपरेट वो वो femboy फेमबॉय है, है, हाँ, इज अ ये ट्रांसजेंडर, हाँ, ठीक है। ठीक बट है। प्रॉब्लम इज कि मुझे मुनीब का ज्यादा अच्छा लगा है, हाय मैं अगर दिल से बताऊं, क्योंकि उसमें ना एक ड्रामाई वो आता था, थोड़ा सा ना लगता था, लेकिन इधर जो था ना वो लग रहा था कि अच्छा ठीक Subtle. सटल है, Very ये subtle, हाँ। ऐसे ही होते हैं, ये ज्यादा मैंने वही तो बताया है आपको कि वेरी वेल प्लेड बाय मुनीब। मुनीब ने बहुत अच्छा किया। राइटिंग मैं वही कह रहा हूँ ना कि लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज, लोग इतनी तारीफें करते हैं, लोग Writer हमें कौन बैश है? करते हैं। Writer कौन अदील है? रज़ाक, नीली जिंदा है नहीं वो डायरेक्टर होगा ना। राइटर। अच्छा वेरी बैड यार, इसमें बहुत स्कोप था, इसमें बहुत स्कोप था, मतलब मुझे बाद में गालियां ना पड़े कि नहीं, आपने मून गलत बताया है। नहीं, एक तो मून को भी लोग जो है ना वो नहीं मून इसमें स्कोप बहुत Easy target लेते हैं। अंडरस्टैंड, लेकिन वो उस तरह से नहीं हुआ एग्जीक्यूट, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि क्लैरिटी मतलब ये सेपरेट हो सकता था। हाँ। जो चीज़ें वो फेस कर रहा था इन हिज फैमिली, वो दो चीज़ें थी, या तो उसका अहमद जेंडर, भट्टी हैं, sorry। अहमद भट्टी, या तो उसका जेंडर क्लैरिटी का इशू है, या वो फेम है। तो फेम बॉयज की अलग से जर्नी है, विच इज मिस्टर एंड मिसेस शमीम, हाँ हाँ और या बख्तावर स्लाइडली, हाँ। ठीक है। लेकिन ये अगर ट्रांसजेंडर वाली थी तो इसको उस तरह से करना चाहिए था। वो एक अच्छी बात थी, वो जो एक मैसेज वो कहती है किसने करना है, क्या है, नाच करना है या जो कि हमारे, मैंने भी एक चीज नोट किया है, मैंने इन आवर फैमिली 90% ऑफ द पीपल थिंक ट्रांसजेंडर ओनली डू सेक्स वर्क या डांस या मुजरे करना या मुजरे, बट वी हैव सो मेनी गुड एग्जांपल्स जहाँ पे ट्रांसजेंडर्स और काम भी करते हैं। यहाँ पे आई वांट टू डिस्कस सनिया अब्बासी, जो हमारे शो में भी आई और उन्होंने तीसरी धुन में जिन्होंने एक्टिंग की थी। नाउ शी रन्स अ एस्थेटिक क्लिनिक, बिजनेस है पूरा, उनका पूरा बिजनेस है। सो ट्रांसजेंडर सिर्फ महदूद उधर तो तक, ACCA CAs आ रहे हैं यार, CAs डॉक्टर्स आ रहे हैं, इवन बहुत सारे। वो फिर प्लीज अभी हम उधर नहीं घुस रहे कि वेदर इट्स अ रियल ट्रांसजेंडर और फेक, वो मारिया भी पे छोड़ वो अब आप पे है सेल्फ परसीव्ड। लेकिन शुक्र है ये वाला एक खत्म, ये वाला अब ना ये वाली सोच खत्म हो रही है, खत्म हो रही है। बाकी they can only- एक पिछले दिनों मैंने एक न्यूज़ देखी थी, किसी ने लंदन में PhD के लिए एक ट्रांसजेंडर जा रही हैं, फिर कोई एक ट्रांसजेंडर थी जो डॉक्टर बनी है। सो देयर सो मेनी गुड एग्जांपल्स। सो ये भी एक अच्छी चीज़ थी कि पढ़ाई करके भी आप अपने हालात चेंज कर सकते हैं। US एड बार दिखाई जा रहे हैं, स्पॉन्सर होगा ना शायद, लेकिन अच्छे से यूज़ नहीं हुआ। इसमें बहुत स्कोप था, इसमें 3-4 एपिसोड मजीद होने चाहिए थे। CSS की डिग्री नहीं होती, CSS का सर्टिफिकेट होता है ना। हाँ। पहले सीन में आके कहता मैंने CSS की डिग्री को आग लगा देनी है, भाई जो वो चीज़ है ही नहीं उसको कैसे आग लगाओगे। तो ये थोड़ा सा राइटर सोच लिया करे कि CSS की डिग्री नहीं होती भाई। अच्छा इतना खूबसूरत पसंद है ना राइटर्स को CSS अपने मुकाबले का इम्तिहान, हर ड्रामे में घुसाया होता है। रिसर्च वर्क किसी भी राइटर का नहीं है, किसी का भी नहीं होता। उमैर अहमद का था, क्योंकि वो खुद पढ़ी लिखी है ना, MA इंग्लिश माशाल्लाह, डबल MA इंग्लिश, पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया हुआ है। और कोई आपके कोई बस ये कुछ लिखा हुआ था, गिले यही है कि नहीं क्लैरिटी नहीं थी। मुझे सबा का 50-54 मिनट की है, बहुत बढ़िया एपिसोड थी, लेकिन उसमें इतना कुछ दिखाया नहीं है। हाँ एग्रीड, सबक नहीं आया। सबक इससे नहीं आना, इससे आना ही नहीं है, अगली एपिसोड सेंसिटाइज नहीं है। एंड वाला चीज बड़ा अच्छा था, वो वही हमेशा की तरह मेरा एक सीन जिसको मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, जिंदगी में हालात बदलते, लोगों के रवैये बदल जाते हैं, और वो वही हुआ। उसको पता लगा, बताया सारिम ने कि अब ये आएगी मेरे पास, क्योंकि पता चल गया इसने CSS कर लिया। तो ये भी एक अच्छी चीज थी। चलें जी, कहाँ चलें? लास्ट है क्या, आई थिंक शहजादी, मेरी शहजादी, हम दोनों आओ। ओके, हम दोनों कह दे जो भी दिल में तेरे मेरे।
मैंने तो नहीं देखा क्या अच्छा, इस बना। वीक मैंने 3 एपिसोड देखे, इट वाज गुड ड्रामा, इट वाज अ गुड ड्रामा। 4th एपिसोड मैंने भी देखे क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, मुझे इसका दिन नहीं पता ना किस दिन आता है। पता नहीं जुमेरात को 24 मिनट ज़ाया हो गए, जिसमें यही था कि दादी आई हैं और उन्होंने वो बच्चा छुपाई जा रहे हैं 24 मिनट में वो इन्होंने यही ज़ाया किया। लास्ट 10 मिनट्स में उन्होंने बताया, फिर उन्होंने बताया कि बच्चा जो है कि वो उसका है, ड्राइवर का बच्चा है। ड्राइवर को उन्होंने मतलब छुपाने के लिए, ड्राइवर से जाके पता लगा तो ड्राइवर कहते इसको अभी शादी हुई, बच्चा कैसे, तो कहते वो बेवा थी पहले से, तो वो नहीं बच्चा लेके आई है। सो यही इस ड्रामे का क्रक्स है। मुझे हम दोनों का ऑब्जेक्टिव कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रॉब्लम ये है कि पेरेंटिंग इशू है या बचपन के ट्रॉमा है ट्रॉमास या थ्रिलर है या कॉमेडी भी है, तो जॉनरा कुछ मिक्स है। मिक्स के अलावा मुझे एक और जो फील आती है, मैंने आपसे भी पूछा, थोड़ा मुझे पता करके दें, क्या ये ड्रामा किसी एड मेकर ने डायरेक्ट किया है? आई डोंट नो, क्योंकि वो जो चीज़ें चलती हैं, जो खाना जिस तरह इंट्रोड्यूस होता है, इट्स अ वेरी एडवर्टाइजमेंट वाली feel। वो या खाना, अब फॉर एग्जांपल खाना लगा हुआ है तो वाइन ग्लासेस पड़े हुए हैं, अब वो कहेंगे जी नहीं इसमें वाइन तो नहीं, इसमें जूस होता जो है, भी है। तो तुसी पागल हो, तुसी जूस जड़ा है वाइन ग्लास से सर्व कर दो। ऐसे ही है। समझ आई तो मेरी बात? खाना हो रहा होता है ना, तुम्हें वाइन ग्लासेस पड़े होते हैं जो बड़े 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 ना, उसमें वाइनी कलर का कोई जूस डाला हुआ होता है। हाँ, उसी कलर का तो होता आप क्या एस्टैब्लिश करना चाहते हैं? है। नहीं, अनार का जूस, रेड अनार। वो पिछले एपिसोड में कुछ हुआ ना, नहीं मैं आपको जूस लेके आया, क्या है ये एप्पल जूस? तो जरूरत ही क्या है मतलब बताने की, और ये इस तरह से इतने वेस्ट इन्फ्लुएंस होने की जरूरत ही क्या है? ठीक है, अभी वो जो मैंने तो ना देखे आज तक कोई अमीर लोग जो सुबह सुबह उठ के क्रोसॉन खाते हैं हमारे यहाँ, मतलब अनलेस कि आप किसी रेस्टोरेंट जाके खाएं। प्लीज, मैंने ना वो जो ड्रामों में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट होता है ना, वो मैंने किसी के घर करना है। प्लीज किसी के घर मुझे ले जाओ जिनके घर बड़ी सी डाइनिंग टेबल सजती है, फ्रेश ऑरेंज जूस पड़ा हुआ है। हाँ, वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो वहां जाना है, कैसे जाऊं? पहुंच जाएंगे कभी। नहीं, किसी के घर जाना है जहां वो वाली टेबल लगती है, मुझे बुलाए अपने पड़े घर, हो हैं क्रोसॉन्ट पड़े हो, क्रोसॉन्ट पड़े हो, फ्रूट्स पड़े हो, फ्रेश जूस ऐसे ले जाऊंगा आपको। ऑरेंज से भी ज्यादा ऑरेंज कलर का ऑरेंज जूस है। जाऊंगा कहाँ आपको। पे? कैवरी ग्राउंड। नहीं, वहाँ वो हफ्ते में एक दिन होता होगा। वो किसी दिन बैठे बैठे दिल में ख्याल आता होगा आज हम अंग्रेजी नाश्ता करेंगे, लेकिन किसी के घर रेगुलर इस तरह के नाश्ते नहीं बनते। बनते हैं? नहीं। मैंने नहीं देखे। नहीं, क्यों मैंने बने? नहीं देखे। लंच जो होते हैं अक्सर जो दिखाते हैं ड्रामे में, वो मैंने देखे हुए हैं। डिनर्स भी देखे हुए हैं, लेकिन सलाद पत्ते के ऊपर पड़ी हुई शामियां आज तक बहुत कम देखी हैं। वो अनलेस ईद की तैयारी हो या किसी शादी या कोई बहुत ही ज्यादा एस्थेटिकली खूबसूरत कोई ऐसा जैसा बंदा हो ना जिसको शौक हो, तो वो, लेकिन नहीं। लेकिन आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैंने वो ये हम दोनों से मुझे एक चीज बात याद है, लेकिन इस एपिसोड में कुछ हुआ नहीं हुआ। अच्छा, हीरा और उसकी एक्टिंग कैसी लगी? मुझे हीरा की एक्टिंग अच्छी लगी है। ऐसा नहीं, ऐसा अब उनकी रोज बाय द वे वो अजरा मंसूर हमारी एक पुरानी एक्ट्रेस हैं, वो जो अब उसमें बिन रोय में जो दादी बनी हुई थी, वो इंट्रोड्यूस हुई हैं एज दादी। ओके। सो अभी यही चल रहा है। चलो, ठीक है। नथिंग वेरी स्पेशल। शहजादी। मेरी शहजादी। ओके। मेरी शहजादी में ये हुआ तारीफ है, सुनी है मैंने। हाँ, बताइए। मेरी शहजादी में अब्बू जो है वो अमेरिका चले गए हैं। अच्छा, शहजादी ओके। के शायद मुझे लगता है 3-4 दिन तक अलमास को भी फड़का देंगे। अच्छा, आज का ड्रामा वो सोप बेसिस पे चल रहा है, जो आता है अच्छा चल तू एक्टिंग करनी है, तू आ जा, तेनू भी सीन दे देने हैं, इस तरह वाला सीन चल रहा है। बाय द वे उसको कोई दवाइयां दी जा रही थी कि वो बिल्कुल पागल हो गई थी कि वो कस्टडी वो नहीं करती, तो डे बाय डे उनके घर में नोटिस आ रहे हैं। कैम की और उसकी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कैम की और सास की भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। कैम कह रही है मुझे शहजादी मत समझो, मतलब लाइक मैं दानिया नहीं हाँ, हूँ। कैम को कह रही थी, मैंने एक सीन देखा कि वो कह रही थी किस तरह कपड़े पहन के मेरे घर में फिर रही हो तुम। तो इसके अलावा फिर आगे जो शान है उसकी पूरी प्लानिंग ये है कि कभी कैम आ जाएगी तो कभी दानिया आ जाएगी, तो कभी दानिया आ जाएगी तो कभी कैम आ जाएगी। क्यों भाई? इसी पिंग पोंग हम खेलते रहेंगे। तो सियासत कहती मैं मुल्क की सियासत में हिस्सा डालती हूँ, घर की सियासत में इतना नहीं डाल सकती। ठीक है, तो करते बैठी हैं। फिर वो क्योंकि वो हर वक्त अब गुस्से में रहती हैं, तो वो किसी रोड पे उन्होंने मुंहमारी की है। एक तो इतनी बड़ी सियासतदान है, विदाउट प्रोटोकॉल जा रही थी, ये कि उन्होंने बड़ी अजीब चीज दिखाई। वो अकेली ड्राइव करके जा रही थी सुबह किसी छापा मारने जा रही होंगी ना पता नहीं शरीफ की तरह सुबह। आई डोंट नो। और वहाँ पे उसने किसी नौकर कह रहा हूँ सॉरी, किसी भिखारी के साथ बदतमीजी कर ली, वो वायरल भी हो गई। अल्लाह, ठीक है, डूब गया है ज़्यादा करो कैरियर। तो पता नहीं अवाम ही पागल है। जो शहाना वो भी बदनाम है, दानिया वो भी बदनाम है, उन्होंने अच्छी साइड ही नहीं चूज हो रही कि किसके साथ क्या करना है।
बस यही हुआ। डॉक्टर साहब की सुनाई। डॉक्टर साहब बेचारे फीके फीके शलजम लगते हैं इस ड्रामे में, कसम से बहुत फीके शलजम देखा लगते मैंने, हैं, देखा। आलू से लगते हैं, तो क्यूट से डेकोरेशन पीस रखा हुआ है ड्रामे में, ऐसे ही ठीक है है। वो गुड्डा गुड्डा टाइप वाइब, गुड्डा गुड्डा वाइब्स आती है, वो लगता ही नहीं फरहान से है, मतलब लाइक कोई एक नई सी चीज लगती है। चलें। और क्या था, और क्या था, बस वो बच्चे? नौकरानियां डरा दर दवाई डाली जा रही हैं, बच्चे बड़े हुए हैं? बच्चे वही हैं, वो 7 महीने पे वो फिक्स हो गए हैं, चलो ठीक है। कहीं आए कहीं गए पता ही नहीं चला, बच्चे वहीं खड़े हैं। चले ठीक है जी, मूविंग ऑन टू ट्रेंडों पे जाओ। खत्म हो गया। ट्रेंड अलर्ट है इस वीक, यकतरफा मोहब्बत, हाँ बिछने वाली मोहब्बत, हाँ। कलीन पे बिछ मैं कारपेट बन जाऊं तो ऊपर से गुजर जाओ, गुजर जाओ, मेरे मुंह पे थूकने वाली मोहब्बत, चपेड़े मारो, मेरे मुंह पे चपेड़ मारो, अब फिर भी मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, हैं? जो मर्जी करो मेरे साथ। यकतरफा मोहब्बत का मजाक। हाँ और क्या कहोगे तुम यकतरफा मोहब्बत को? यही कहूंगा मैं कि स्टार्ट करते हैं वीक के पहले ड्रामे से, यूं ही। यकतरफा मोहब्बत बाय डैनियल नेक्स्ट, मुझे प्यार हुआ था बाय यकतरफा साथ, मोहब्बत बाय साद नेक्स्ट, हुक, यकतरफा मोहब्बत ऑफ जैद की कजन मेमूना, मेमूना नेक्स्ट, मेरे बन जाओ, यकतरफा मोहब्बत ऑफ जकी नेक्स्ट, तेरे बिन, यकतरफा हया का मोहब्बत मेल और हया। फीमेल वर्जन, हया का मेल और फीमेल वर्जन, नेक्स्ट, मेल वर्जन भी है Male उसका, version भी, वो next, लड़का next, next. गंदा मॉडल, प्यारी मोना, यकतरफा मोहब्बत ऑफ वो जो रिश्ता आया हुआ है उसकी या उसकी भी इरफान का? इरफान की भी कर सकते हैं। हाँ पिंजरा, यकतरफा मोहब्बत और सलाम, सलाम, हाँ। कुछ अनकही, यकतरफा मोहब्बत ऑफ नन, सामिया, सामिया शायद वो और सैफुर रहमान से मोहब्बत ही करती हो। शायद, हाँ। कुछ अनकही है ना, कह नहीं पाई होगी। नहीं यकतरफा मोहब्बत उसमें किसकी हो सकती है, सोचें अगर तो उसमें बाबर की नहीं, बाबर- उनको दोनों को है आपस में प्यार है। थानवी की नहीं है, थान अभी तक बिलाल को है। हाँ आई थिंक सो, आई डोंट नो, सर रात वो हमारा सर टॉपिक रात ही तो नहीं टॉपिक ही है, नहीं है, हम दोनों भी टॉपिक नहीं है। टॉपिक नहीं है। अगर में तो यकतरफा मोहब्बत नहीं है। उसके हस्बैंड की हस्बैंड हस्बैंड और मेरी शहजादी यकतरफा मोहब्बत ऑफ शहजादी दानिया। दानिया कितनी यकतरफा मोहब्बतें हैं, निकल आए सिमिलर टॉपिक नहीं से, निकल सकते भाई, निकल आए सेम चीजों से, एक ही जैसी शिट से, हम इसलिए हर और ड्रामा उसकी एक ड्रामा एग्जीक्यूशन लगता भी है। सेम होती है। 8 11 12 ड्रामे हम डिस्कस किए हैं, सब में यकतरफा मोहब्बत है, क्या कोई ड्रामा विदाउट यकतरफा मोहब्बत नहीं बन सकता? है। और जिंदगी में मसाइल है बड़े यार, हाँ, उनको टच करें, आपने इन्हीं को टच करते रहना सारी जिंदगी। वो यकतरफा मोहब्बत से शायरियां फूटती हैं, बेवफा हो गए, कहानी सुनो मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। चलो जी, हो गया ट्रेंड अलर्ट। आ जाओ जी, बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक बाय मून मुनी भट्ट फॉर सरेरा। ओके, क्यों अच्छा लगा? क्यों अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया, जो करेक्टर उनको दिया गया था इंटरसेक्स या ट्रांसजेंडर का, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वेरी अप्रोप्रिएट, उनके एक्सेंट, उसका बोलना चालना, उठना बैठना, सर हेड टू टो वो वही थे। ओके, माय बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक इज असवर रहमान। चूंकि आप वो कर चुके हैं, मैंने इसकी तारीफ मेरे ड्रामा में कर ली है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, मैंने रिपीट नहीं करना चाहता, सेम होना चाहिए। मेरे लिए सबसे प्यारी जो चीज़ थी वो ये थी कि जो उन्होंने वो जो एक विलन और वो मतलब वो कैरेक्टर में एक वो जो पावर चाहिए ना, रिक्वायर्ड नेगेटिव एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड, और एक ऐसा लेवल जो आप फौरन उसको कनेक्ट करें, साइकोपन, सो वो असवर बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो माय बेस्ट एक्टर ऑफ दिस वीक इज असवर रहमान। बेस्ट एक्ट्रेस किंजा हाशमी, किंजा हाशमी, मेरे बन जाओ एंड हुक एज वेल। दोनों में जो मेरे इस वीक के फेवरेट सीन्स थे वो उन्हीं के थे। ओके, एक वो सीन जो उसमें मेरे बन जाओ में था, खाने की टेबल पे, दोनों ही खाने वाले, हुक में भी, हाँ हुक में गरम गरम। माय बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द वीक इज सोनिया हुसैन। उन्होंने कोई 3 सीन्स किए जो कि मुझे लगता था कि मैंने रियल लाइफ में देखे हुए हैं। वन इज वो शीशे वाला, सेकंड इज वो जो फोन वाला, फोन कॉल में जब वो नीचे बैठ जाती है हंसते हंसते, मतलब वो इतनी सैड होती है जब वो हंसती है ना, चिल्स होते हैं मुझे क्योंकि मैं इसलिए भी कहता हूँ कि जो इस वक्त उस कैरेक्टर में चल रहा है ना, वो मैंने रियल लाइफ में होते हुए देखा है।
ठीक है ना, ऐसे आंखों के आगे देखा होगा, शीशे के आगे खड़े होके। ये क्या बात की मैंने, नहीं छोड़ दो, उल्टी कह दी है ना। अच्छा, इसके अलावा तीसरा वो जो तीसरा जिस तरह उसने नाइट स्पेंड की ना बेचैनी में, बेकरारी में, और उसके वो शॉट्स बेस्ट दिखाते हैं। एक्ट्रेस इज सोनिया हुसैन। बेस्ट सीन ऑफ द वीक। सीन पहले तुम बता दो। ओके, माय बेस्ट सीन ऑफ द वीक सोनिया से। सोनिया हुसैन। ये तीनों सीन है, ये जो मैंने अभी डिस्कस किया। अच्छा, मेरा जो मोस्ट फेवरेट सीन है वो ही था कुछ अनकही में, जब सामिया का कैरेक्टर आलिया को बताता है कि मुझे उसकी कॉल आई थी, वो कुछ कह नहीं पाती और सिर्फ उसको हक कर लेती। बड़ा प्यारा, बहुत इमोशनल सीन था। आई थिंक बस हम ये तीन कैटेगरीज डिस्कस करते हैं। ओके, बेस्ट ड्रामा कर लें या नहीं? ड्रामा कर लो। बेस्ट ड्रामा ऑफ द वीक इस वीक में, हाँ इस वीक में सबसे ज्यादा मेरे बन जाओ पसंद है। अब मेरा भी सेम, मेरे बन जाओ, मेरे बन जाओ, मेरे बन जाओ। इट्स अ टाई बिटवीन मेरे बन जाओ एंड तेरे बिना मैं नहीं। तेरे बिना मैं इज अ वेरी गुड ड्रामा, प्लीज गो एंड वॉच, प्लीज 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 शुरू से जाके देखें, एक एक चीज को समझें, आपको समझ आएगी। ठीक है, चलो जी, मूविंग ऑन टू कमेंट्स। आप कर लेते हैं आज या मेरे फीडबैक कॉर्नर? अच्छा जी, हर दफा कहना जरूरी होता है, अपनी बेइज्जती कराना बहुत अच्छा लगता है आपको। कौन बेइज्जती करेगा? किसी की है इतनी मजाल जो मेरी बेइज्जती करे? तुम करोगे? हाँ। क्यों भाई? अच्छा, कोई सवाल है इस वीक कोई जो हम पूछ सकें लोगों से? पूछो। आप मुझे बताएं, आपको ये ट्रेंड अलर्ट और ये बेस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस बहुत आप लोग भी पसंद शेयर क्या करें यार, आप लोग बताएं कुछ नीचे। आज सुबह कमेंट्स बहुत जाते हैं भाई में। अच्छा, टोटल आर्मी, हाँ मीनिंगफुल से ज्यादा इस दफा टीवी लाइव पे कमेंट आए हैं। शुरू करें। अच्छा जी, टोटल आर्मी लाइव के पहले कमेंट से शुरू करते हैं क्योंकि वो नीचे से ऊपर गई हैं। तो कह रही है, सरे राह ने बहुत डिसअपॉइंट किया, इतना अच्छा टॉपिक था इन्फ्लुएंसर का, जिंदगी का मकसद शादी ही क्यों दिखाया जाता है? सबा की इतनी ग्लोई स्किन टैक्सी चला रही है, कुछ तो रफ एंड टफ दिखाते, बट अच्छा लग रहा है ड्रामा। अच्छा, आई डोंट माइंड विद हर ग्लोइंग स्किन, जाहिर है अब कुछ तो दिखाना है, मतलब चलो। मुझे लेकिन लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल बात लॉस चल रही है। अपॉर्चुनिटी है। यस। अच्छा, दोबारा उनका कमेंट है, आजकल मीडिया पे जितना फेमिनिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट का शोर मचाया हुआ है, क्या दिखा रहे हैं? औरत एक मर्द के पीछे ही पागल है, मकसद बस शादी करना है, साजिशें करना कि किसी तरह मर्द को हासिल कर लें, चाहे शादीशुदा हो। हर लड़की का बॉयफ्रेंड या फिर मस्ट है वाई। जब ये प्ले कार्ड लेकर निकलती हैं तो कैरेक्टर भी वही हो प्ले करें। ट्रू, ये बात आपसे मैं एग्री करता हूँ, वही बात बिच जाना है, बस आगे पीछे कुछ नहीं देखना कि शादीशुदा है या नॉन शादीशुदा है। फिर उनका है कुछ अनकही का एक सीन, हाँ ये मैंने भी नोट किया था, मैंने कहा था डिस्कस करूंगा लेकिन मेरे से स्किप हो गया। एक सीन समझ नहीं आया, जब ये चाय पी रहे होते हैं, सब सोफे पे बैठे होते हैं, सजल अब्बास एक साथ बैठ सकते बिलाल हैं। अब्बास। हाँ, तो एक सीट पे बिल्कुल एक साथ, कोई फासला नहीं, बिल्कुल ऐसे जैसे हस्बैंड वाइफ हो। they were colleagues, शायद वो आई थिंक वो मिडिल क्लास तो क्या अपर क्लास में भी ऐसा नहीं होता होगा पेरेंट्स के सामने। I agree with it. I agree with this comment, but the problem is वो अली और उसकी भी इतनी ही क्लोजनेस दिखा चुके हैं, so he is very confident about her daughters कि वो उसको इस तरह से अबाउट हिज डॉटर्स, अबाउट क्या मैंने क्या बोला है, हर डॉटर्स, अबाउट हिज और हर दोनों ही माँ बाप की बात होगी, ठीक है, लेकिन कि वो ऐसे नहीं है। अगर ऐसे होती तो फिर वो अली के आने जाने से भी प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, वो अपने घर एक कुआरा लड़का भी ना रखते अगर वो इतने स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते, जिन पेरेंट्स की वो बात कर रही है कि लड़का लड़की आपस में नहीं बैठ सकते। अच्छा, हरी उनका है लास्ट ऑब्जेक्शन, ड्रामा में बुजुर्गों को हार्ट अटैक से ही क्यों मरवाया जाता है? जरा सी टेंशन नहीं हुई, दिल पकड़ के वहीं गिर जाते हैं लोग, इतने बड़े हादसे बर्दाश्त कर लेते हैं, इस तरह कभी नहीं देखा, इतना इरिटेटिंग होता जा रहा है, हॉस्पिटल जाते ही डेथ हो जाती है। आई वांट टू आस्क टोटल आर्मी, आप जरा आप आसपास देखें, जितनी भी आजकल यंग डेथ्स हो रही हैं, हार्ट अटैक्स हो रही हैं। सो बूढ़े नहीं ज्यादा मर रहे हैं आजकल, तो जवान ज्यादा मर रहे हैं हार्ट अटैक से। वही वाली बात कि बोलें अंदर जो बंद जाता है ना, वो आपको दबाव देके मारता है। सो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम, आपको ये कभी ठीक है कि क्या बूढ़े करें? लोग हाँ, है ना, वो मुझे कैसे मारे? ब्रेन हेमरेज दिखा दे। प्रॉब्लम इज, मैं एक बात बताऊं, ये जो हार्ट अटैक होता है और दूसरा एक होता है कार्डियक अरेस्ट, ये दोनों सेम होते हैं? सेम होते हैं, अच्छा जो भी है, लेकिन इसमें जो है ना एक मैंने सुना है वो कार्डियक अरेस्ट में आप बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मुझे से मैंने सुना हुआ है, जबकि हार्ट अटैक में आप 1-2 के बाद बच सकते हैं, है ना। लेकिन जो कार्डियक अरेस्ट होता है ना, वो तो आता भी एकदम है। मेरे एक जानने वाले थे, उनको कभी कोई हार्ट डिसीज नहीं थी, उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो फौरन उनकी डेथ हो गई, और वो बूढ़े भी थे। तो ये इस पे हम कुछ नहीं कह सकते रिसर्च वर्क की कमी है।
सलमान कहते हैं अमेजिंग शो एज ऑलवेज, थैंक Thank यू you so सलमान। उस पे बाद सलमान कह रहे हैं एग्री अरसलान, स्प्रिंग और ऑटम तो आते ही नहीं, बस गर्मी और सर्दी है, सर्दी बस 2-3 महीने रहती है और गर्मी ऑलमोस्ट 9 से 10 महीने, बिल्कुल सच। सलमान कह रहे हैं थैंक्स मून फॉर हेल्थ विशेस, यू आर वेलकम, गेट वेल सून, बल्कि अब तो हो गए हो फिट यार, अब क्या मैं गेट वेल सून कहूँ। अच्छा फिल्जा कह रही हैं मून हाउ कैन यू फाइंड नो इशू विद सरवत नजीज राइटिंग, the way she had the American Pakistani representation wrong and the whole drama surrounding terrorists, like seriously I feel it's her lack of research and depth that's why causing Yuhi big time. It's such a missed opportunity. If the characters were written better, it would have been amazing to see culture clashes. Kim's calling elder by name, calling down terrorist cities is not authentic at all. बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है, agree. मतलब वो जो तुम करके बात करी है, एक दो दफा उसके अपने डायलॉग आपसे भी शुरू हुए हैं। हाँ क्या हुआ आपको? हाँ ऐसे मुझे ही उसको है। वो खुद कंफ्यूज्ड है ना। हाँ अदरवाइज तुम भी कर लेती है। नेक्स्ट। अच्छा जी, नबील इन रोबलॉक्स अच्छा कहते हैं। एक और बात सॉरी जस्ट वन थिंग, एक वो जो नामों से पुकारती है, अंग्रेज भी अगर नामों से पुकारते हैं तो फिर वो कहते हैं मिसेस जेम्स, मिस्टर जेम्स, ठीक है, तो वो जो ये इसका कह रहे हैं फलानी तू इधर आजा, फलानी इधर, वो भी एक खलती हुई चीज है। नबील इन रोबलॉक्स कहते हैं तेरे बिना एंड मुझे प्यार हुआ था इज द बेस्ट एंड फेबुलस ड्रामा, ओके। हाफ सुरीले कहते हैं यस वी लॉस्ट स्प्रिंग एंड ऑटम फीलिंग्स इन माय स्कूल डेज एंड ऑफ 90s and early 20s. We have proper months for wear sweaters than jackets, but now due to environment change, we have only 1.5 months of winter spell. It's February, no need to wear jackets and warm clothes. I'm in shorts and t-shirt right now. सेम बात। फिर हाफ सुरीले कहते हैं I am the only one who is not watching तेरे बिना मुझे प्यार हुआ था। कोई सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी? क्या मुझे मर जाना चाहिए? नहीं, आपको मर जाना नहीं चाहिए, आप जिंदा रहें, जितने आप ड्रामे देख लें, इतना कौन सा सोसाइटी प्रेशर इतना ना ले, देख लें टाइम निकाल के लाइट सा रहना जाना तो। हाँ अच्छा, हमजा दाऊद का बड़ा फनी सा कमेंट आया, जो पीछे वो हैवी बाइक्स चल रही थी ना हमारे इधर बाहर, तो कहते हैं बाइक्स की आवाज़ें आ रही हैं, लगता है राजा ज़ियाउल हक अपनी हार्ले डेविडसन लेके आप लोगों को ढूंढ रहे होंगे जो आइलैंड के बारे में मुनाजरा करने। मेरी बात सुनो, मैं इन्हीं के बारे में बात करना चाहूँगा। हाँ ज़ियाउल हक राजा साहब के बारे में कहना नहीं चाहिए, इट्स वेरी बैड, उनकी हर वीडियो सेक्स से रिलेटेड है। हाँ हाँ, तो उस चीज़ को कैच करना। क्या आपने कोई और इस्लामिक टॉपिक्स पे बात नहीं करनी? क्या आपने इस्लामिक फाइनेंसिंग, इस्लामिक चीजें, 10,000 करोड़ चीजें ग्लोरीफाई तो आप कर रहे हैं सेक्स को। हाँ चलें। अल्ट्रा गेमर कहते हैं तेरे बिन इज द बेस्ट ड्रामा, आपको माँ बेगम के पॉजिटिव होने से भी प्रॉब्लम है, नेगेटिव कैरेक्टर देखने की आदत हो गई है आपको। अच्छा किससे प्रॉब्लम है मुझे? माँ बेगम के पॉजिटिव होने से। कहाँ हुई है? हो गई है, बस ठीक है। नहीं हुई, लेकिन नहीं, वो लास्टिंग वो पॉजिटिव का मसला ये था कि वो इट वाज अ वेरी सडन चेंज। हाँ अचानक। कोई कोई मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए ना, मुझे पॉजिटिव होने से क्या प्रॉब्लम होगी भाई? अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव होने से। हाँ। आयशा जुबैर कह रही है वेनिजा की एक्टिंग कहाँ से ओवर हो गई है, सही तो है, ठीक है ओके आयशा बाजी, ओके नहीं बाजी कह दिया, गुस्सा कर जाए, नहीं आयशा बेटी, ठीक ओके आयशा बहन। अच्छा दीना का कमेंट है, हाँ इतना बड़ा पैराग्राफ, लेकिन मैंने पढ़ा बाद में उन्होंने सॉरी भी कर दिया कि सॉरी, ये बहुत अच्छा पैराग्राफ था। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू गाइज आर वेल, यस वी आर अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैवंट कमेंटेड इन अ व्हाइल, आई हैव बीन बिजी विद एग्जाम्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, दुआ करें मैं पास हो जाऊं इंशाल्लाह, क्यों नहीं जी। एपिसोड 1 भी मिस नहीं किया मैंने, पढ़ाई भी की और रिव्यूज़ भी देखे, ड्रामा मिस किया लेकिन आपके रिव्यूज़ नहीं, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। फ्यू थिंग्स अबाउट यूही, एज समवन हु वाज बोर्न इन कैनेडा एंड वाज ब्रॉट अप हियर, we speak perfectly fine Urdu and we don't confuse aap with tum, sometimes we use English and Urdu together, you can probably tell from my comments too, depends आपके पेरेंट्स ने कितनी अच्छी उर्दू सिखाई है आपको। मायाज करेक्टर कैन स्पीक एंड रीड टू, सो कैन आई, we don't make such mistakes, we just have accents which clearly Maya does not have। सच है। एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी जो अरसलान ने कही, दैट ड्रामास डोंट हैव स्टाइलिस्ट्स, यहाँ तो सेलिब्रिटीज़ के पास अच्छे स्टाइलिस्ट और स्टाइल्स नहीं हैं। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर क्रिटिसाइजिंग सोनिया और यमुना फॉर हर मेकअप एंड क्लोथ्स, बट इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, honestly we need to look at story and plot and growth of the characters and not the clothes. Exactly, these things weren't important before. Exactly, well done Arslan for bringing that in. Exactly, मतलब हम
क्यों एक्सपेक्ट करें कपड़े जब हमें देखने पता है वो हाँ। होना ही नहीं है। हाँ। अगर वो होगा तो फिर वो दूसरी चीजें नहीं होंगी। सो एक कोऑर्डिनेशन, या तो फिर इसको भी साल लगेंगे जब हम कपड़ों के बारे में, मुझे ये डिबेट कर सके। बहुत ज्यादा ड्रामा देखने के बाद रियलाइज हुआ यार नहीं हो सकता। हाँ। हमारे पास अभी उतनी स्किल ही नहीं है कि हम इन चीजों को मैनेज करें। हमने 6 महीने में ड्रामा बनाना है, 3 महीने में ड्रामा बनाना है, उसमें ये जो चीजें मैनेजमेंट करनी है इसके वो अलग ही इश्यूज डिपार्टमेंट है। सो थैंक यू सो मच अगर आप अच्छा agree करती हैं। आगे वो कहती हैं बाकी तो आप दोनों हमेशा चमकते हुए सितारे हैं, मेहनत करते जाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत सारी कामयाबी देगा, आमीन सुमान। बहुत Thank you शुक्रिया। so much, thank you सॉरी मैं हर बार इतना लंबा, आप और लंबे कमेंट करें, हम पढ़ेंगे। हाँ, हमें बहुत पसंद आते हैं आपके कमेंट्स। true. अच्छा जी, MZ कह रहे हैं अरसलान योर जिन्नाती कह के आर एब्सोल्युटली डिलाइटफुल एंड मून यू आर सो क्यूट एंड फनी। थैंक यू जी, आई लव योर शो बट आई ओनली वॉच द एपिसोड विद अरसलान एंड मून। बहुत शुक्रिया। आप अहमद के साथ भी देखा करें, फिल्म गैलरी करते हैं, अरसलान बहुत अच्छा शो होता है। कभी कभी हम मिल के तीनों वो भी कर लेते हैं, फिल्मों का रिव्यू वो भी देखा करें, सारे कुछ देखा करें। अच्छा जी है ना कह रही हैं हाई योर व्यूज आर ऑन पॉइंट, द डिफरेंट थिंग इज नाउ वी कैन सी व्हाट मैंस think about our dramas and most of the dramas are revolving around women. I have a small suggestion, duration is bit long and it's difficult to watch. Why don't you divide your review on 2 episodes, rest of the things you are good. करते हैं कुछ। जी ही ना बता चुके हैं, हम आपको भी बता देते हैं कि फिजिबली हमारे लिए पॉसिबल नहीं, हम दोनों जॉब करते हैं, काम शाम में बिजी होते हैं, तो वीक में 2 दिन हमारे लिए निकालना उस तरह से पॉसिबल नहीं, कर लेते हैं हम। हाँ बट इसका एक हल ये है कि हमने नीचे हर सेगमेंट के वो बनाए हुए हैं, हाँ उसकी पार्टीशन की हुई है ना, क्या बोलते हैं, टाइम स्टैम्पिंग की हुई है, तो आप थोड़ा हाँ करके देख लिया करें जो। अच्छा हमाद अली कह रहे हैं, हमाद अली कह रहे हैं, हमाद क्या कह कि रहे हैं? ड्रेसिंग वाह हार्ट इमोजी के साथ क्या पहना था हमने वो जो पेस्टल कलर्स के पहने थे। हाँ तो ओके, आज हम अजीब सी टी-शर्ट्स में आ गए हैं। ब्राउन सी। हाँ। अच्छा नेक्स्ट। यूसरा कह रही हैं तेरे बिन के फैंडम को कौन सा वजीफा करना पड़ेगा फॉर यू टू लाइक द ड्रामा। आप दोनों कॉन्स्टेंटली दुराई किए जा रहे हैं भाई, ठीक है, इट इज as it is, It is what it is. हाँ, it is what is it as it is, तो ठीक है, पास करिए बर्दाश्त कर। हाँ, लेकिन आपने एक फन वे में कहा है तो पर इवन इस दफा भी वही जो पानी वाला सीन था वो क्या था, पानी बूंदों से उलझने लगा, क्या कहेंगे आप इसको? बूंदों से उलझ इधर डाल दें वो थोड़ा सा डाल दो। पानी आसमान को तकने लगा। एडिट करके। ओके चलो। अच्छा राबिया कह रही यूं ही बोरिंग है अभी तक, ओके बिल्कुल 100%। है। अच्छा शाहना खान कह रही करिश्मा कपूर की मूवी का नाम था अनाड़ी। हाँ मुझे याद आ गया था। क्या मौसम आया है। हमाद कह रहे से असलान मुझे लगा था जस्ट सर्दी गर्मी होती है, थैंक्स बताने के लिए कि ऑटम कोई सीजन होता है। भाई पाकिस्तान में माशाल्लाह से 15-12 सीजन है। तुमने बचपन में वो शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं किया इंग्लिश में? हाँ कि मौसम राइट कितने द होते नेम हैं, ऑफ सीजंस, हाँ, 4 सीजंस ऑफ पाकिस्तान। ऐसे होता है कुछ? हाँ समर विंटर स्प्रिंग ऑटम। हाँ चलो अगला। इमरान खान ने तो कहा था पाकिस्तान में 12 सीजन है, कहती है अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को 12 मौसमों से नवाजा पता नहीं केड़े 12 मौसम महीने कहना था। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान ही को सिर्फ 12 महीनों से, पूरी दुनिया में तो। युमहाज, अच्छा वो आ गए हैं युमहाज मीर आसिम, हाँ मीरब और हाँ आई टोल्ड यू। नेक्स्ट। अरसलान एंड मूंड सॉरी अगर कुछ बुरा लगा तो, बट मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, आप हमेशा जेन्युइन, थैंक यू सो मच, तारीफ की है लाइट सी, जेन्युइन बात करते हो बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बट आप लोगों का क्रिटिसिज्म ऑन तेरे बिन वेरी सैड। आपके मुल्क का एक ड्रामा जो इंडिया में भी ट्रेंडिंग पे जा रहा है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, प्लीज़ डोंट डू दिस, इट्स ओके। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप रिव्यू ही ना करें, ये नहीं हो सकता। नहीं भाई नहीं, हम बुरी चीजें देखेंगे तो फिर हम बताएंगे ना कि अच्छी चीजें क्या होती हैं। चलो आपको पसंद है ठीक है, आपको हमें भी पसंद करने का बहुत शुक्रिया। आप तेरे बिन का रिव्यू स्किप कर दिया करें, हाँ। आप और देख लिया करें। लेकिन कभी कभी यही तो बात है, कभी अच्छे हो जाते हैं, तारीफ बुरे भी हो जाते करते हैं। अब मुझे प्यार हुआ था, मैंने शुरू में बहुत बैश किया था, बैश किया था, अब अच्छा हो गया। हाँ अच्छा हमाद कह रहे हैं मैं तो हम दोनों का रिव्यू देखने आया हूँ, लास्ट वीक मज़ा आ गया था, सरेरा की एपिसोड नहीं देखी अभी तक, टाइम नहीं मिल रहा, चलो अल्लाह करे तो मेरे तक टाइम मिल गया, तुमने देख लिया और रिव्यू के बाद देखूंगा, देखें जी। अच्छा जी युमहाज एंड मीरा सिम दोबारा आ गए हैं, मेरी बहन हाथ थोड़ा रखो प्लीज, सॉरी आप बोलो। अरसलान एंड मून मैं आपकी फ़ैन हूँ, जब आप तमाशा का तमाशा रिव्यू कर, वाओ थैंक यू so करते much. थे, आप बिल्कुल सही बात करते हो, बट अब सॉरी आप लोग बहुत डिसअपॉइंट कर रहे हो बिकॉज ऑफ
बिकॉज देखिए परफेक्शन कहीं भी नहीं है, बट देखें ये ड्रामा कितना हिट है, पीपल आर लविंग इट। मैं बता रही हूँ, मैं सबका रिव्यूज़ भी देख रही हूँ, बिकॉज ऑफ तेरे बिन वहाज एंड यमुना डिड जस्टिस टू देयर कैरेक्टर एंड यस स्टोरी फिल्मी है, बट मुल्क के हालात देखे, बुरी खबरें और ड्रामे भी इतने सैड दिखा रहे हैं चैनल्स, उसमें अगर कोई एक अच्छा ड्रामा आ रहा है जो लोग पसंद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा दिल से देखें और अच्छा बोलें। पीपल आर लविंग तेरे बिन, माई क्वेश्चन इज फॉर व्हाट? नाउ कमेंट डाउन बिलो कि फॉर व्हाट पीपल आर लविंग तेरे बिन। डोंट से इट कि भाई वहाँ आज की एक्टिंग है अच्छी, डोंट से इट कि भाई इनकी केमिस्ट्री अच्छी है, हम पहले देख चुके हैं दिल ना उम्मीद, दिल ना उम्मीद में, कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा क्या, इसके अलावा उससे क्या आ रहा है वो मुझे बताओ। अच्छा, इनका फिर से एक कमेंट आया, युम आज मेरा सिम का 3 कमेंट इकट्ठे हैं। केमिस्ट्री स्पीकिंग ऑफ यमुना एंड वहाज, गुड। हाँ, उसका क्या करें केमिस्ट्री का, क्या करवाना है? और आप रिव्यू कर रहे हैं, क्रिटिसाइज ये पहले सोच लें। हम कर रहे हैं डिस्कशन। हाँ, आई वो ऑलवेज कह कॉल रही इट अ हैं, डिस्कशन। आप लोग इतना अच्छा, इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं तेरे बिन को, इतना भी हिट ड्रामा है, इतना लोग लोग कर रहे हैं, आप लोग इतना क्रिटिसिज्म, और स्टारलाइट ने आगे से रिप्लाई दिया एग्जैक्टली सबसे हिट ड्रामा है फिलहाल। हाँ हाँ हाँ, हिट तो है। अच्छा फिर यही कह रही हैं, सॉरी गाइस यू आर सो अनफेयर ऑन तेरे बिन। ठीक है, अच्छा सो हम आज कह रहे थंबनेल हार्ट इमोजी एंड थंबनेल क्या था? थंबनेल हमारी अच्छा, तस्वीरें थी, ओके सब ड्रामों की तस्वीरें थी। अच्छा जी, अलीजा रहमान कह रही यू गाइस आर सो रियल विद योर रिव्यूज, आई कनेक्ट विद मोर देन अरसलान। थैंक यू सो मच। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कीप अप द गुड वर्क, गुड जॉब। कोई मसला नहीं। मैं कभी कभी खुद से ही नहीं कनेक्ट कर पा रहा होता। अच्छा चलो बस, इट्स ओके। हाँ, बस बस हाँ, 35 कमेंट थे कोई, तो 10 तो 20 में यूं हाजन मेरा सिम के थे। चलो गुड जी। मोहन, मेरे सर पे भी सफेद बाल आ गया है। किस चीज का? सुअर का बाल, सर पे बाल ही होते हैं, सफेद हो गया। मैंने कहा मेरे सर का भी एक बाल, पहले मेरे सिर्फ दाढ़ी के थे ना। नहीं तो आपके पहले भी थे? नहीं थे, अच्छा नहीं थे, सर पे मेरा पहला आया। अच्छा चलो गुड। बुढ़ापे की निशानी। दाढ़ी पे वाइट है, वो बुढ़ापे की निशानी नहीं, वो तो कुछ भी वो हो सकता ना, वो क्या वो टेंशन की वजह से भी हो सकते हैं, डिप्रेशन की वजह से। अच्छा डिप्रेशन इज रियल। हाँ, डिप्रेशन में क्या क्या रहते हैं? ओवर थिंकिंग रहती है, ओवरथिंकिंग, एंजाइटी रहती है, प्रेशर रहता है, टेंशन रहती है, फेट, सेल्फ फियर, नो हैप्पीनेस, नो सैडनेस, नो फीलिंग, तो खैर। सो प्लीज, जब जो लोग डिप्रेस हैं, और डिप्रेस होना भी अच्छी बात होती है, पता है, मजाक के अलावा पता क्या ये क्या होता है, मैंने भी रिसेंटली पढ़ा है, डिप्रेशन इज लाइक कि जब आप अपने आप से थक जाएं। हाँ, ठीक है, जो एक किरदार हम भी अपनी लाइफ में किरदार प्ले कर रहे हैं ना, तो जब हम वो किरदार प्ले कर करके थक जाए ना, तो नाउ यू नीड अ ब्रेक। हाँ, दैट्स अ डिप्रेशन। कब समटाइम डिप्रेशन इज गुड, फिर आप उससे निकलने के लिए ना, फिर उस सब से निकलने के लिए। समटाइम इट्स बैड। हाँ, तो हम तो वैसे बड़े इम्यून हैं, इंशाल्लाह निकल आएंगे। चले जी, आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मुझे और मून को दीजिए इजाजत, अब हम मिलेंगे कल मीनिंगफुल में। और कुछ सजेशन है तो हमें बताएं, कोई मशवरात हैं तो हमें बताएं, जरूर बताएं। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।